तो लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित हिंदी उपन्यास गबन का तृतीय अध्याय। रमानाथ शाम को दफ्तर से चलने लगा तो रमेश बाबू दौड़े हुए आए और कल रुपए लाने की ताकीद भी कर दी। मन ही मन झुंझला उठा रमानाथ। बड़े ईमानदार की दुम बने हैं ढोंगी कहीं के। अगर अपनी जरूरत आ पड़े तो दूसरों के तलवे सहलाते फिरेंगे, पर मेरा काम है तो आप आदर्शवादी बन बैठे। सब दिखाने के दाते हैं, मरते समय इसके प्राण भी जल्दी नहीं निकलेंगे। कुछ दूर चलकर उसने सोचा, एक बार फिर रतन के पास चलूं। और तो ऐसा कोई ना था जिससे रुपए मिलने की आशा होती। वह जब उसके बंगले पर पहुंचा तो वह अपने बगीचे में गोल चबूतरे पर बैठी हुई थी। उसके पास ही एक गुजराती जौहरी बैठा संदूक से सुंदर आभूषण निकाल निकाल कर दिखा रहा था। रमानाथ को देखकर वह बहुत खुश हुई। आइए बाबू साहब, देखिए सेठ जी कैसी अच्छी अच्छी चीजें लाए हैं। देखिए ना, हार कितना सुंदर है। इसके दाम 1200 रुपये बताते हैं। रमानाथ ने हार को हाथ में लेकर देखा और कहा, हाँ जी, चीज तो बड़ी अच्छी मालूम होती है, दाम बहुत हैं। भाई जी, ऐसा हार अगर कोई 2000 में ला दे तो जुर्माना कहिए। 1200 मेरी लागत बैठ गई। रमानाथ ने मुस्कुराकर कहा, अजी ऐसा न कहिए सेठ जी, जुर्माना देना पड़ जाएगा। जौहरी, बाबू साहब, हार तो 100 रुपये में भी आ जाएगा और बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि चमक दमक में इससे भी बढ़कर, मगर माल परखना चाहिए। मैंने खुद ही आपसे मोल तोल की बात नहीं की। मोल तोल अनाड़ियों से किया जाता है, आपसे क्या। हम लोग निरे रोजगारी नहीं है बाबू साहब, आदमी का मिजाज देखते हैं। श्रीमती जी ने क्या आमिराना मिजाज दिखाया है वहाँ। रतन ने हार को शुभ नेत्रों से देखकर कहा, कुछ तो कम कीजिए सेठ जी, आपने तो जैसे कसम खा ली है। कम नानक का नाम ना लीजिए हुजूर, यह चीज आपकी भेंट है। अच्छा एक बात बता दीजिए, कम से कम आप इसका क्या लेंगे। 1200 और 12 कौड़ियां होंगी मजू हुजूर। आपसे कसम खाकर कहता हूं, इसी शहर में 1500 का बेचूंगा और आपसे कह जाऊंगा। यह कहते हुए जौहरी हार को रखने के लिए केस निकाला। रतन को विश्वास हो गया कि वह कुछ कम ना करेगा। बालकों की भांति अधीर होकर बोली, आप तो ऐसे समेट लेते हैं कि हार को नजर लग जाएगी। जौहरी, क्या करूं हुजूर, जब ऐसे दरबार में चीज की कदर नहीं होती तो दुख होता है। रतन ने कमरे में जाकर रमानाथ को बुलाया और बोली, आप समझते हैं यह कुछ और उतरेगा। रमानाथ, मेरी समझ में तो चीज 1000 से ज्यादा की नहीं है। रतन, होगा, मेरे पास तो 600 रुपए हैं। क्या आप 400 रुपए का प्रबंध कर दें तो ले लूं। यह इसी गाड़ी से काशी जा रहा है, उधार ना माने का। वकील साहब किसी जलसे में गए हैं, 9-10 बजे से पहले ना लौटेंगे। मैं आपको कल रुपए लौटा दूंगी। रमानाथ ने संकोच के साथ कहा, विश्वास मानिए मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। मैं तो आपसे खुद रुपए मांगने आया था, मुझे बड़ी सख्त जरूरत है। वह रुपए मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए कोई अच्छा सा हार यहीं से ला दूंगा। मुझे विश्वास है ऐसा हार 700-800 में ही मिल जाएगा। चलिए जी, मैं अब आपकी बातों में नहीं आती। 6 महीने में एक कंगन तो बनवा ना सके, अब हार क्या लाएंगे। मैं यहाँ कोई दुकान देख चुकी हूँ, ऐसी चीज शायद ही कहीं निकले, और निकले भी तो इसके ड्योड़े दाम देने पड़ेंगे। तो इसे कल बुलाइए ना, इसे सौदा बेचने की गरज होगी तो आप ही आएगा। अच्छा कहिए, देखिए क्या कहता है। दोनों कमरे के बाहर निकले। रमानाथ ने जौहरी से कहा, तुम कल 8 बजे क्यों नहीं आते। नहीं हजूर, कल काशी में 2-4 बड़े रईसों से मिलना है, आज ना जाने से बड़ी हानि होगी। रतन, मेरे पास इस वक्त 600 रुपए हैं, आप हार दे दीजिए, बाकी के रुपए कल काशी से लौटकर लेते जाइएगा। जौहरी, रुपए का तो कोई हर्ज ना हो, महीने 2 महीने में ले लेता, लेकिन हम परदेसी लोगों का क्या ठिकाना, आज यहाँ है कल कहाँ, कौन जाने यहाँ कब फिर आना हो। आप इस वक्त 1000 दे दें तो 200 फिर दे दीजिएगा। रामानाथ, तो सौदा ना होगा, आपको अख्तियार है, मगर इतना कह देता हूँ कि ऐसा माल फिर ना पाइएगा। रुपए होंगे तो बहुत माल मिल जाएगा, रमानाथ ने कहा। जौहरी, कभी कभी दाम रहने पर भी अच्छा माल नहीं मिलता। यह कहकर जौहरी ने फिर हार को केस में रखा और इस तरह संदूक समेटने लगा मानो वह एक क्षण भी न रुकेगा। रतन का रोआ रोआ कान बना हुआ था, मानो कोई कैदी अपनी किस्मत का फैसला सुनने को खड़ा हो गया। उसके हृदय की सारी ममता, ममता का सारा अनुराग और अनुराग की सारी अधीरता, उत्कंठा और चेष्टा उसी हार पर केंद्रित हो गई। मानो उसके प्राण उसी हार के दानों में जा छिपे, मानो उसके जन्म जन्मांतरों की अभिलाषा उसी हार पर मंडरा रही है। जौहरी को संदूक बंद करते देख जल विहीन मछली की भांति तड़पने लगी। कभी संदूक खोलती, कभी दराज, पर रुपए कहीं ना मिले। सहसा ही मोटर की आवाज सुनकर रतन ने फाटक की ओर देखा। वकील साहब चले आ रहे थे। वकील साहब ने मोटर बरामदे के सामने रोक दी और चबूतरे की तरफ चले। रतन ने चबूतरे के नीचे उतरकर कहा, अरे आप तो 9 बजे आने को कह गए थे। वकील,
वहाँ कोरम भी पूरा ना हुआ, बैठकर क्या करता, कोई दिल से तो काम करना नहीं चाहता, जब मुफ्त में नाम कमाना चाहते हैं तो ये, अरे यह क्या, कोई जौहरी है? जौहरी ने उठकर सलाम किया। वकील रतन से बोले, तुमने कोई चीज़ पसंद की है? हाँ, एक हार पसंद किया, 1200 रुपये मांगता है। बस? कोई और भी चीज़ पसंद कर लो, तुम्हारे पास सिर की कोई अच्छी चीज़ नहीं है? नहीं, इस वक्त तो मैं यही हार लूँगी, आजकल सिर की चीज़ें कौन पहनता है। लेकर रख लो, पास रहेंगी तो कभी भी पहन लेगा, नहीं तो कभी दूसरों को पहनते देख लिया कहोगी तो मेरे पास होता तो मैं भी पहनती। वकील साहब को रतन से पति का सा प्रेम नहीं, पिता का सा स्नेह था। जैसे कोई स्नेही पिता मेले में लड़कों से पूछ पूछ कर खिलौने लेता है, वह भी रतन से पूछ पूछ कर खिलौने लेते थे। उसके कहने भर की देर थी, उसके पास उसे प्रसन्न करने के लिए धन के सिवा और चीज भी क्या थी। उन्हें अपने जीवन में एक आधार की जरूरत थी, सदैह आधार की, जिसके सहारे वह इस जीर्ण दशा में भी जीवन संग्राम में खड़े रहे। जैसे किसी उपासक की प्रतिमा को जरूरत होती है, बिना प्रतिमा वह किस पर फूल चढ़ाएगा, किसे गंगा जल से नहलाएगा, कैसे स्वादिष्ट चीजों का भोग लगाएगा। इसी भांति वकील साहब को भी पत्नी की जरूरत थी। रतन उनके संदेह कल्पना मात्र थी, जिससे उनकी आत्मिक पिपासा शांत होती थी। रतन ने केस में से हार निकालकर वकील साहब को दिखाया और बोली, इसके 1200 रुपये मांगते हैं। वकील साहब की निगाह में रुपए का तो कोई आनंददायी शक्ति थी नहीं। अगर हार रतन को पसंद है तो उन्होंने परवाह न की, इसके क्या दाम देने पड़ेंगे। उन्होंने चेक निकालकर जौहरी की तरफ देखा और पूछा, सच सच बोलो, कितना लिखूं? अगर फर्क पड़ा तो तुम जानोगे। जौहरी ने हार को उलट पुलट कर देखा और हिचकते हुए बोला, 1150 कर दीजिए। वकील साहब ने चेक लिखकर उसको दे दिया और वह सलाम करके चलता बना। रतन का मुख इस समय वसंत की प्राकृतिक शोभा की भांति विकसित था। ऐसा गर्व और उल्लास उसके मुख पर कभी ना दिखाई दिया, मानो उसे संसार की संपत्ति मिल गई। हार को गले में लटकाए वह अंदर चली गई। वकील साहब के आचार विचार में नई और पुरानी प्रथाओं का विचित्र मेल था। भोजन वह अभी तक किसी ब्राह्मण के हाथ से का भी ना खाते थे और आज रतन ने उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाई। अपनी कृतज्ञता को वह कैसे जाहिर करे। रमानाथ कुछ देर तक तो बैठा, वकील साहब का यूरोप गौरव गान सुनता रहा और अंत में निराश होकर चल दिया। अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी जीवन से निराश और चिंताग्नि में जलते हुए प्राणी की मूर्ति देखना हो तो वह इस युवक को देखे जो साइकिल पर बैठा अल्फ्रेड पार्क के सामने चला जा रहा है। इस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आए तो वह दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा। उसकी रक्षा सुधा से नहीं, अब विष से ही हो सकती है। मौत ही सब चिंताओं का अंत कर सकती है। सवेरा होते ही यह बात घर घर फैल जाएगी कि सरकारी रुपया खा गया और जब पकड़ा गया तब आत्महत्या कर ली। कुल में कलंक लगाकर मरने के बाद भी अपनी हंसी करके चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या, लेकिन दूसरा उपाय ही क्या था। अगर वह इस समय जालपा से सारी स्थिति कह सुनाए तो वह उसके साथ अवश्य सहानुभूति दिखाएगी। जालपा को चाहे कितना ही दुख होगा, पर वह अपने गहने निकालकर देने में एक क्षण का भी विलंब ना करेगी। गहनों को गिरवी रखकर वह सरकारी रुपया अदा कर सकता था। उसे अपना पर्दा खोलना पड़ेगा, इसके सिवा कोई उपाय नहीं। मन में यह निश्चय करके रमानाथ घर की ओर चला, पर उसकी चाल में वह तेजी ना थी। लेकिन घर पहुंचकर उसने देखा, जब यही करना है तो जल्दी क्या, जब चाहूंगा मांग लूंगा। कुछ देर गपशप करता रहा, फिर खाना खाकर लेटा। सहसा उसकी जी में आया, क्यों न चुपके से कोई चीज उठा लाऊं। कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक बार उसने ऐसा ही किया था। उसी उपाय को क्या वह प्राणों की रक्षा के लिए नहीं करेगा। अपनी जुबान से तो शायद वह कभी किसी विपत्ति का हाल कह न सकेगा। इसी प्रकार आगा पीछा में पड़े हुए सवेरा हो जाएगा और तब उसे कुछ कहने का अवसर ही ना मिलेगा। मगर उसे फिर शंका हुई, कहीं जालपा की आंख ना खुल जाए, फिर तो उसके लिए त्रिवेणी के सिवा और कोई स्थान न रह जाएगा। जो कुछ भी हो, एक बार तो यह उद्योग करना ही पड़ेगा। उसने धीरे से जालपा का हाथ अपनी छाती पर से हटाया और नीचे खड़ा हो गया। उसे ऐसा ख्याल हुआ कि जालपा एकदम से चौकी है, पर उसका भ्रम मात्र था। उसे अब जालपा के सलूके की जेब से चाबियां का गुच्छा निकालना था। देर करने का अवसर न था। नींद में ही निम्न चेतना अपना काम करती रहती है। बालक कितना ही गाफिल सोया है। माता चारपाई से उठते ही वह जाग पड़ता है, लेकिन जब चाबी निकालने के लिए झुका तो उसे जान पड़ा कि जालपा मुस्कुरा रही है। उसने झट हाथ खींच लिया और लैंप के क्षीण प्रकाश में जालपा के मुख की ओर देखा, जैसे वो कोई सुग्ध सपन देख रही है। आह, इस समय उसे ऐसा ज्ञात होता है कि जैसे इसके सहने फिर से चोरी हो गए हैं, इसकी क्या दशा होगी, वह क्या करेगी। उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैंने इसे कौन सा आराम पहुंचाया है। किसी दूसरे से विवाह होता तो अभी तक रत्नों से लद जाती। दुर्भाग्यवश इस घर में आई है जहाँ कोई सुख नहीं।
रमानाथ फिर चारपाई पर लेटा रहा। उसी वक्त जालपा की आंखें खुल गई। उसने कहा, तुम कहाँ गए थे? मैं बड़ा अच्छा स्वप्न देख रही थी। बड़ा बाग था, हम दोनों टहल रहे थे और तुम अचानक कहाँ चले गए? पता नहीं। रमानाथ चुपचाप मुस्कुराता रहा। जालपा ने रमानाथ से कभी दिल खोलकर बात ना की थी। वह इतनी विचारशील है, उसने अनुमान ही नहीं किया था। वह उसे वास्तव में रमणी ही समझता था। अन्य पुरुषों की ही भांति वह भी पत्नी को इसी रूप में दिखता था। वह उसके यौवन पर मुग्ध था। उसकी आत्मा का स्वरूप देखने की कभी चेष्टा न की। शायद वह समझता था कि इसमें आत्मा ही नहीं है। अगर वह रूप लावण्य की राशि न होती तो कदाचित वह उससे बोलना भी पसंद न करता। उसका सारा आकर्षण, उसकी सारी आसक्ति केवल उसके रूप पर ही थी। वह समझता था जालपा इसी से प्रसन्न है। अपनी चिंताओं के बोझ को से वह उसे दबाना नहीं चाहता था। पर आज उसे ज्ञात हुआ कि जालपा उतनी ही चिंतनशील है जितना वह खुद था। इस वक्त उसे अपनी मनोव्यक्ता कह डालने का अच्छा अवसर मिला था, पर हाय रे संकोच, फिर उसकी जबान बंद कर दी। जो बातें वह इतने दिन तक छिपाए रहा, अब कैसे कहे? क्या ऐसा करना जालपा के को स्वीकार होगा? हाँ, उसकी आंखों से आज भ्रम का पर्दा उठ गया। उसे ज्ञात हुआ कि विलास पर प्रेम के निर्माण करने की चेष्टा करना उसका अज्ञान था। रमानाथ इन्हीं विचारों में पड़ा पड़ा सो गया। उस समय आधी रात के ऊपर गुजर गई थी। सोया तो ये था कि सवेरे उठ जाऊंगा। नींद खुली तो कमरे में धूप फैल गई थी। वह चटपट उठा, बिना हाथ मुंह धोए कपड़े पहनकर जाने को तैयार हो गया। और जब रमेश बाबू के पास जाना चाहता था, अब उनसे यह कथा कहनी पड़ेगी। स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाने पर वह कुछ न कुछ सहायता करने को तैयार हो जाएगी। जालपा उस समय भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। रमानाथ को इस भांति जाते देखकर प्रश्न सूचक नेत्रों से देखा। रमानाथ के चेहरे पर चिंता, भय, चंचलता और हिंसा मानो बैठी घूर रही थी। एक क्षण के लिए बेसुध सी हो गई। एक हाथ में छुरी और दूसरे हाथ में करेला लिए द्वार की ओर ताकती रही। बात क्या है? बताते क्यों नहीं है? वह कुछ ना कुछ कर सके, हमदर्दी तो कर ही सकती है। उसके जी में आया पुकार कर पूछूं क्या बात है। वह द्वार तक आई, पर रमानाथ सड़क पर दूर निकल गया था। उसने देखा वह बड़ी तेजी से चला जा रहा है, जैसे सनक गया हो। न दाईं ओर ताकता है न बाईं ओर, केवल सिर झुकाए पथिकों से टकराता, पैर गाड़ियों की परवाह न करता वह भागा चला जा रहा था। आखिर वह लौटकर फिर तरकारी काटने लगी। उसका मन किस उसी ओर लगा हुआ था कि बात क्या है, ये मुझसे इतना छिपाते क्यों हैं। रमानाथ रमेश के घर पहुंचा तो 8 बज गए। बाबू साहब चौकी पर बैठे संध्या वंदना कर रहे थे। इन्हें देखकर इशारे से बैठने को कहा। कोई आधे घंटे में संध्या समाप्त हुई और बोले, क्या अभी हाथ मुंह भी नहीं धोया? अरे ये लिचड़पन मुझे पसंद नहीं। तुम और कुछ करो ना करो, बदन की सफाई तो करते रहो। क्या हुआ, रुपए का कुछ प्रबंध हुआ? अजी इसी फिक्र में तो आपके पास आया हूँ। अजीब आदमी हो, अपने बाप से कहते हुए तुम्हें शर्म आती है? यहाँ ना होगा तुम्हें ताने देंगे और संकट से छूट तो जाओगे। उनसे सारी बात साफ कह दो। ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती है, इसमें डरने की क्या बात है? नहीं कहो तो मैं चलकर कह दूं। रमानाथ, उनसे कहना होता तो कब का कह चुका होता। क्या आप कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते? रमेश, कर क्यों नहीं सकता, पर करना नहीं चाहता। ऐसे आदमी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। तुम जो बात मुझसे कह सकते हो तो उनसे क्यों नहीं? मेरी सलाह मानो, उनसे जाकर कहो। अगर वह रुपया ना देंगे तब मेरे पास आना। रमानाथ को अब और कुछ कहने का साहस ना हुआ। लोग इतनी घनिष्ठता होने पर भी इतने कठोर हो सकते हैं। वह वहां से उठा, पर उसे कुछ सुझाई न देता। चौमासे मतलब बरसात का मौसम, आकाश से गिरते हुए जल बूंदों की जो दशा होती है वही इस समय रमानाथ की। वह तेजी से आगे चलता हुआ कुछ सोचकर रुक जाता और 10-5 कदम पीछे लौटता था। कभी इस गली कभी उस गली। सहसा उसे बात सूझी कि क्यों ना जालपा को एक पत्र लिखकर अपनी सारी कठिनाइयां कह सुनाऊं। मुंह से कुछ कह नहीं पाता तो कलम तो कुछ कह ही देगी। फिर उसने पत्र लिखना आरंभ किया। घर आया। प्रिय, क्या कहूँ किस विपत्ति में फंसा हुआ हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर 300 रुपये का प्रबंध ना हो सका तो हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की किसी से उधार ले लूँ, किंतु कहीं ना मिल सका। अगर तुम अपने 2-1 जेवर दे दो तो मैं गिरवी रखकर काम चला लूँ। ज्यों ही रुपये हाथ आएंगे छुड़ा दूंगा। अगर मजबूरी ना आ पड़ती तो तुम्हें कष्ट ना देता। ईश्वर के लिए रुष्ट ना होना, मैं बहुत जल्दी छुड़ा दूंगा। अभी पत्र समाप्त ना हुआ था कि रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए और बोले, कहा उनसे तुमने? नहीं, अभी मौका नहीं मिला। अरे 2 क्या 4 दिन 5 दिन में भी मौका नहीं मिलेगा। मैं डरता हूँ कि कहीं आज भी तुम यूं ही खाली हाथ ना चले जाओ, नहीं तो गजब हो जाएगा। रमानाथ, जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब क्या चिंता। रमेश, आज मौका मिले तो जरा रतन के पास चले जाना।
उस दिन मैंने कितना जोर देकर कहा था, लेकिन तुम भूल गए। भूल नहीं गया, लेकिन उनसे कहते शर्म आती है। अरे, अपने बाप से कहते शर्म आती है? अगर अपने लोगों में यह संकोच होता है तो आज हमारी यह दशा क्यों होती? रमेश बाबू चले गए तो रमानाथ ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसे जालपा को देने का निश्चय करके घर में गया। जालपा आज किसी महिला के घर जाने को तैयार थी। थोड़ी देर हुई, बुलावा आया था। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी थी, हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे थे और गले में चंद्रहार। आईना सामने रखे हुए कानों में झुमके पहन रही थी। रमानाथ को देखकर बोली, आज सवेरे कहाँ चले गए थे? हाथ मुंह तक न धोए। दिन भर तो बाहर खड़े रहते हो, शाम सवेरे तो घर पर रहा करो। तुम नहीं रहते तो घर सूना सूना लगता है। मैं अभी सोच ही रही थी तुम मैके जाना पड़े, जाऊं या ना जाऊं, मेरा जी बिल्कुल ना लगे। रमानाथ, तो तुम कहीं जाने को तैयार बैठी थी? सेठानी जी ने बुला भेजा है, दोपहर तक चली आऊंगी। रमानाथ की दशा इस समय शिकारी की सी थी, जो हिरणी को अपने शावकों के साथ कल्लोल करते हुए देखता है। उसने अपनी और टकटकी लगाए हुए देखकर जालपा ने मुस्कुराकर कहा, देखो मुझे नजर न लगा देना, मैं तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूँ। रमानाथ एक ही उड़ान में वास्तविक संसार से कल्पना और कवित्व के संसार में जा पहुंचा। ऐसे अवसर पर जब जालपा का रोम रोम आनंद से नाच रहा है, क्या वह अपना पत्र देकर उसकी सुगत कल्पनाओं को दलित कर देगा? वह कौन हृदय विहीन व्याध है जो चहकती हुई चिड़िया की गर्दन पर छुरी डाल देगा? जालपा नीचे जाने लगी तो रमानाथ ने कातर होकर उसे गले लगा लिया और इस तरह भींच भींच कर उसे आलिंगन करने लगा, मानो यह सौभाग्य उसे फिर ना मिलेगा। कौन जानता था यही उसका अंतिम आलिंगन है। उसके कार पाश मानो रेशम के सहस्रों तारों से संगठित होकर जालपा से चिमट गए। सहसा जालपा बोली, मुझे कुछ रुपए दे दो, शायद वहां कुछ जरूरत पड़े। रुपए? मेरे पास तो नहीं है। है, मुझसे बहाना ना करो, बस मुझे 2 रुपए दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए। यह कहकर रमानाथ की जेब में हाथ डाल लिया तो कुछ पैसों के साथ वह पत्र भी निकल आया। रमानाथ ने हाथ बढ़ाकर पत्र को जालपा के हाथ से छीनने की चेष्टा की। कागज मुझे दे दो, सरकारी है। किसका खत है बता दो तो। है किसी का? जालपा ने तह किए हुए पर्चे को खोलकर देखा। यह सरकारी कागज है? झूठे कहेंगे, तुम्हारा ही लिखा है। रमानाथ, दे दो ना, परेशान क्यों करती हो? रमानाथ ने फिर कागज छीन लेना चाहा, पर जालपा ने हाथ पीछे फेर कर कहा, मैं बिना पढ़े ना दूंगी। कह दिया ना, ज्यादा जिद करोगे तो फाड़ डालूंगी। अच्छा, फाड़ डालो, अब तो मैं जरूर पढ़ूंगी। उसने 2 कदम पीछे हटकर फिर खत खोला और पढ़ने लगी। रमानाथ ने फिर उसके हाथ से कागज छीनने की कोशिश नहीं की। उसे जान पड़ा आसमान फट पड़ा है। वह धड़ धड़ करता हुआ ऊपर से उतरा और घर से निकल भागा। कहाँ छिपे, कहाँ जाए? उसकी दशा इस समय ऐसी रहती जैसे किसी नंगे आदमी की होती है, जो सिर से पांव तक कपड़े पहने हुए भी नंगा था। आज सारा पर्दा खुल गया, सारी कपट लीला खुल गई। जिन बातों को छिपाने के लिए इतने दिन से चेष्टा की, आज वह सब खुल गई। अब उसके मुंह पर कालिक पुत गई। जालपा उसे कितना नीच, कितना कपटी और कितना धूर्त और गपुड़िया समझेगी। क्या वह अपना मुंह उसे दिखा सकता है? क्या संसार में कोई ऐसी जगह है जहां वह नए जीवन का सूत्रपात कर सके, जहां वह संसार से अलग थलग सबसे मुंह मोड़कर अपना जीवन काट सके, जहां वह इस तरह छिप जाए कि पुलिस भी उसका पता ना निकाल सके? मगर फिर ख्याल आया कि जालपा किसकी होकर रहेगी। हाय, मैं अपने हाथ साथ उसे भी ले डूबा। बाबूजी और अम्मा जी तो रो धोकर सब्र कर लेंगे, पर उसकी रक्षा कौन करेगा? क्या वह छिपकर नहीं रह सकता? क्या शहर से दूर किसी छोटे मोटे गांव में अज्ञातवास नहीं कर सकता? संभव है जालपा को उस पर दया है, उसके अपराधों को उसके लिए क्षमा कर दे। शायद मेरे पत्र का वह आशय समझ गई हो, शायद परिस्थिति को उसे कुछ ज्ञान हो गया हो, शायद उसने अम्मा को मेरा पत्र दिखा दिया और दोनों घबराई हुई मुझे खोज रही हो। शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भेजा गया हो। कदाचित मौत को देखकर वह इस समय इतना भयभीत न होता जितना किसी परिचित को देखकर। आगे पीछे चौकन्नी आंखों से ताकता हुआ वह उस जलती धूप में चला जा रहा था, पता नहीं किधर। सहसा रेल की सीटी सुनाई दी। अरे, मैं इतनी दूर निकल आया। रेलगाड़ी सामने खड़ी थी। उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई, मानो सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा। मगर जेब में रुपए न थे, उंगली में अंगूठी पड़ी थी। उसने कुलियों के जमादारों को बुलाकर कहा, कहीं अंगूठी बिड़कवा सकते हो? कुछ 1 रुपया तुम्हें दूंगा, मुझे गाड़ी में जाना है। रुपए लेकर घर से निकला था, पर मालूम ना कहाँ गिर गए। फिर लौट कर जाने में गाड़ी न मिलेगी, भारी नुकसान हो जाएगा। जमादार ने सिर से पांव तक देखा, अंगूठी ली और स्टेशन के अंदर गया। रमानाथ टिकट घर के सामने टहलने लगा। आंख उसी और लगी थी। 10 मिनट हो गए, जमादार का कहीं कुछ पता नहीं। अंगूठी लेकर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा? स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा। एक कुली से पूछा, जमादार का नाम क्या है? रमानाथ के दांतों काट लिया। उसने तो उसका नाम भी नहीं पूछा था। बतलाए क्या? इतने में गाड़ी ने सीटी दी। रमानाथ अधीर उठा,
समझ गया कि जमादार ने चकमा दिया, बिना टिकट लिए ही गाड़ी में जा बैठा। मन में निश्चय की कि साफ कह दूंगा मेरे पास टिकट नहीं है, अगर उतारना हो पड़ा तो उतर जाऊंगा, यहाँ से 10-5 कोस तो चला ही जाऊंगा। गाड़ी चल दी। उस वक्त रमानाथ को अपनी दशा पर रोना आ गया। हाय, न जाने उसे कभी लौटना नसीब भी होगा या नहीं। फिर यह सुख के दिन कहाँ मिलेंगे। यह दिन तो गए और हमेशा के लिए। इसी तरह सारी दुनिया में मुंह छिपाए वह एक दिन मर जाएगा। कोई उसकी लाश पर आंसू बहाने वाला भी ना होगा। घर वाले रो धोकर चुप रहेंगे। केवल थोड़े से संकोच के कारण उसकी यह दशा हुई। उसने शुरू से ही जालपा से अपनी सच्ची हालत कह दी होती तो आज उसे मुंह पर कालिक लगाकर क्यों भागना पड़ता। मगर कहता तो कैसे, वह अपने को अभागनी न समझने लगती। अरे कुछ ना सही कुछ दिन तो उसने जालपा को सुखी रखा, उसकी लालसाओं की हत्या तो ना होने दी। रमानाथ के संतोष के लिए अब इतना ही काफी था। अभी गाड़ी को चले 10 मिनट बिना बीते होंगे कि गाड़ी का दरवाजा खुला और टिकट बाबू अंदर आए। रमानाथ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक क्षण में वह उसके पास आ जाएगा। इतने आदमियों के सामने उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। उसका कलेजा धक धक करने लगा। ज्यों-ज्यों टिकट बाबू उसके समीप आता था, उसकी नाड़ी की गति तीव्र होती जाती थी। आखिर बला सिर पर आ ही गई। टिकट बाबू ने पूछा, आपका टिकट? मेरा टिकट तो कुलियों के जमादार के पास रह गया। उसे टिकट के लिए रुपए उधार दिए थे, ना जाने किधर निकल गया। रमानाथ ने जरा सावधान होकर कहा। टिकट बाबू को यकीन न आया। बोला, मैं यह सब कुछ नहीं जानता, आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? रमानाथ, सफर तो बड़ी दूर है, कलकत्ते तक जाना है। टिकट बाबू, आगे के स्टेशन पर टिकट ले लीजिएगा। यही तो मुश्किल है, मेरे पास 50 का नोट था, खिड़की पर बड़ी भीड़ थी, मैंने उस नोट उस जमादार को टिकट लाने के लिए दिया, पर वह ऐसा गायब हुआ कि लौटा ही नहीं। शायद आप उसे पहचानते हो, लंबा लंबा मुंह पर चेचक के दाग वाला आदमी है। टिकट बाबू, इस विषय में आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं, पर बिना टिकट के जा तो नहीं सकते। रमानाथ ने विनीत भाव से कहा, भाई साहब, आपसे क्या छुपाऊं, मेरे पास और रुपए नहीं हैं, आप जैसा मुनासिब समझे वैसा करें। अफसोस है मुझे बाबू साहब, कायदे से हम लोग मजबूर हैं। कमरे के सारे मुसाफिर आपस में कानाफूसी करने लगे। तीसरा दर्जा था, अधिकांश मजदूर बैठे हुए थे जो मजूरी के टोह में पूरब जा रहे थे। वे एक बाबू जाति के प्राणी को इस भांति अपमानित होते देखकर आनंद पा रहे थे। शायद टिकट बाबू ने रमानाथ को धक्के देकर उतार दिया होता तो और भी खुश हो जाते। रमानाथ को जीवन में कभी इतनी झेप ना हुई थी। चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। अभी तो जीवन की इस नई यात्रा का आरंभ ही होना था। ना जाने आगे क्या क्या विपत्तियां झेलनी पड़ेंगी, किस किस के हाथों धोखा खाना पड़ेगा। उसके जी में आया, गाड़ी से ही कूद पड़ो, इस छिछलेदार से तो मर जाना ही अच्छा। उसकी आंखें भर आई। उसने खिड़की से सिर बाहर निकाल दिया और रोने लगा। सहसा उनके पास बैठे हुए एक बूढ़े आदमी ने पूछा, कलकत्ते में कहाँ जाओगे बाबूजी? रमानाथ ने समझा वह गंवार मुझे बना रहा है। झुंझलाकर बोला, तुमसे मतलब है मैं कहीं जाऊं? बूढ़े ने इस उपेक्षा पर ध्यान ना दिया। बोला, मैं भी वहीं चलूंगा, हमारा तुम्हारा साथ हो जाएगा। फिर धीरे से बोला, किराए के रुपए मुझसे ले लो, वहां दे देना। अब रमानाथ ने उसको ध्यान से देखा। कोई 60-70 साल का बूढ़ा धुला हुआ मुंह आदमी था। मांस तो क्या हड्डियां तक गल गई थी। मूछ और सिर के बाल मुड़े हुए थे। एक छोटी सी बकुची के सिवा उसके पास कोई असबाब भी ना था। रमानाथ को अपनी ओर ताकते देखकर फिर बोला, आप हावड़ा ही उतरेंगे या और कहीं जाएंगे? रमानाथ ने एहसान के भार से दबकर कहा, बाबा आगे मैं उतर पड़ूंगा, रुपए का कोई बंदोबस्त करके फिर आऊंगा। अरे तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मैं भी तो वहीं चल रहा हूँ, जब चाहे दे देना। क्या मेरे 10-5 रुपए लेकर भाग जाओगे? कहाँ घर है? रमानाथ, यहीं प्रयाग में ही रहता हूँ। बूढ़े ने भक्ति के भाव से कहा, धन्य है प्रयाग, धन्य। मैं भी त्रिवेणी का स्नान करके आ रहा हूँ, सचमुच देवताओं की पूरी है। तो क्या रुपए निकालूं? रमानाथ ने सकुचाते हुए कहा, मैं चलते चलते रुपया ना दे सकूंगा, यह समझ लो। बूढ़े ने सरल भाव से कहा, अरे बाबूजी, मेरे 10-5 रुपए लेकर तुम भाग थोड़े ही जाओगे। मैंने तो देखा है प्रयाग के पंडे यात्रियों को बिना लिखाए पढ़ाए रुपए दे देते हैं। 10 रुपए से तुम्हारा काम चल जाएगा? रमानाथ ने सिर झुकाकर कहा, हाँ उतने बहुत है। टिकट बाबू को किराया देकर रमानाथ सोचने लगा, यह बूढ़ा कितना सरल और परोपकारी निष्कपट जीव है। जो लोग सभ्य कहलाते हैं उनमें कितने आदमी ऐसे निकलेंगे जो बिना जान पहचान किसी यात्री को उबार लें। गाड़ी के और मुसाफिर भी बूढ़े के श्रद्धा के नेत्रों से देखने लगे। रमानाथ को बूढ़े की बातों से मालूम हुआ कि वह जाति का खटिक है।
कलकत्ता में उसकी शाक भाजी की दुकान है। रहने वाला तो वह बिहार का है, पर 40 साल से कलकत्ता में ही रोजगार कर रहा है। देवी दिन नाम है। बहुत दिनों से तीर्थ की इच्छा थी। बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटा जा रहा था। रमानाथ ने आश्चर्य से कहा, तुम बद्रीनाथ की यात्रा कराए? वहां तो पहाड़ों पे बड़ी बड़ी चढ़ाइयां हैं। देवी दिन, भगवान की दया होती है तो सब कुछ हो जाता है बाबूजी, उनकी दया चाहिए। और तुम्हारे बाल बच्चे? देवी दिन ने रुकी हंसी हंसकर कहा, बाल बच्चे तो सब भगवान के घर गए। 4 बेटे थे, 2 का ब्याह हो गया, सब चल दिए। मैं ही बैठा हुआ हूँ। मुझी से सब पैदा हुए थे, अपने बोए हुए बीज किसान से ही कट गए। यह कहकर फिर जोर से हंसा और जरा देर बाद बोला, बुढ़िया अभी जीवित है। देखे हम दोनों में से पहले कौन जाता है। वह कहती है पहले मैं जाऊंगी और मैं कहता हूँ पहले मैं जाऊंगा। देखो किसकी टेक लगती है। अच्छा, तुम वहां कहाँ काम करते हो? कहीं कलकत्ता में? अभी तो जा रहा हूँ, देखो कहीं नौकरी चाकरी मिलती है या नहीं। देवी जी, तो फिर मेरे घर ही ठहरना। 2 कोठरियां हैं, सामने दलान है, एक कोठरी ऊपर है। आज बेचूं तो 10,000 मिले, एक कोठरी तुम्हें दे दूंगा। जब कहीं काम मिल जाएगा तो अपना घर ले लेना। 50 साल हुए घर से भागकर हावड़ा गया था, तब से सुख ही सुख देखे हैं, दुख भी देखे हैं। अब मना रहा हूँ भगवान ले चलो। हाँ, बुढ़िया को अमर कर दो। नहीं, उसकी दुकान कौन लेगा, घर कौन लेगा और गहने कौन लेगा। यह कहकर देवी दिन फिर हंसा। वह इतना हंसौड़, इतना प्रसन्नचित्त था कि रमानाथ को आश्चर्य हो रहा था। बेबात की बात पर हंसता, जिस बात पर और लोग रोते उस पर उसे हंसी आती। किसी जवान को भी रमानाथ ने यूं हंसते न देखा था। इतनी ही देर में उसने अपनी सारी जीवन कथा कह सुनाई। कितने ही लतीफे याद थे, मालूम होता था रमानाथ से वर्षों से मुलाकात हो। रमानाथ को भी अपने विषय में एक मनगढ़ंत कथा कहनी पड़ी। देवी दिन, तो तुम भी घर से भागा है? समझ गया, घर से झगड़ा हुआ होगा। बहू कहती होगी मेरे पास गहने नहीं, नसीब जल गया। सास बहू में पटती ना होगी, उसकी कलह सुन सुनकर जी खट्टा हो गया होगा। हाँ बाबा, बात तो यही है, तुम कैसे जान गए? अरे बड़ा भारी मंत्र है भैया, इस तेली के खोपड़ी पर लगाया जाता है। अभी लड़के वाले तो हो नहीं होंगे? नहीं, अभी तो नहीं हुए। छोटे भाई भी होंगे? हाँ दादा ठीक कहते, तुमने कैसे जाना? अरे वही सब मंत्रों का खेल, ससुराल धरी होगी। क्यों? हाँ दादा, बहुत ठीक कहते हो दादा। जब से विवाह हुआ है अपनी लड़की को तक को उन्होंने बुलाया नहीं। समझ गई भैया, यही तो दुनिया का दस्तूर है। बेटे के लिए कहो चोरी करे, भीख मांगे, बेटी के लिए तो घर में कुछ है ही नहीं। 3 दिन से रमानाथ को नींद ना आई थी। दिन भर रुपए के लिए मारा मारा फिरता, रात भर चिंता में पड़ा रहता। इस वक्त बातें करते करते उसे नींद आ गई। गर्दन झुकाकर झपके लेने लगा। देवी दिन ने तुरंत अपनी गठरी में से खोली और उसमें से एक दरी निकाली और तख्त पर बिछाकर बोला, तुम यहाँ आकर लेटे रहो भैया, मैं तुम्हारी जगह पर बैठ जाता हूँ। रमानाथ लेटा रहा। देवी दिन बार बार उसे स्नेह भरी आंखों से देखता था, मानो उसका पुत्र कहीं परदेश से लौटा हो। जब रमानाथ कोठे से धम-धम नीचे उतर रहा था, उस वक्त जालपा को इसकी जरा भी शंका ना हुई थी कि वह घर से भागा जा रहा है। पत्र तो उसने पढ़ ही लिया था। जी ऐसा झुंझला रहा था कि चलकर रमानाथ को खूब खरी खरी सुनाओ, मुझसे यह छल कपट। पर एक ही क्षण में उसके भाव बदल गए। कहीं ऐसा तो नहीं सरकारी रुपए खर्च कर डाले हों? यही बात है, रतन के रुपए सर्राफ को दिए होंगे। उस दिन रतन को देने के लिए शायद वे सरकारी रुपया उठा लाए थे। वह सोचकर उसे फिर क्रोध आया। यह मुझसे इतना पर्दा क्यों करते हैं? क्यों मुझसे इतनी बढ़ चढ़कर बातें करते हैं? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि संसार में अमीर गरीब दोनों ही होते हैं? क्या सभी स्त्रियां गहनों से लदी होती हैं? गहने ना पहनना क्या कोई पाप है? जब और जरूरी कामों में रुपए बचते हैं तो गहने भी बन जाते हैं। पेट और तन काट कर चोरी बेईमानी करके तो गहने नहीं पहने जाते। क्या उन्होंने मुझे ऐसी गई गुजरी समझ लिया? उसने सोचा रमानाथ अपने कमरे में होगा, चलकर पूछूं कौन से गहने चाहते हो। परिस्थिति की भयंकरता का अनुमान करके क्रोध की जगह उसके मन में भय का संचार हुआ। वह बड़ी तेजी से नीचे उतरी। उसे विश्वास था वह नीचे बैठे इंतजार कर रहे होंगे। कमरे में आई, पता न था। साइकिल रखी हुई थी। तुरंत दरवाजे से झांका, सड़क पर भी नहीं मिले। कहाँ चले गए? लड़के दोनों स्कूल गए थे। किसको भेजे कि जाकर उन्हें बुला लाए? उसके हृदय में एक अज्ञात संशय अंकुरित हुआ। फौरन ऊपर गई, गले का हार और हाथ का कंगन उतारकर रुमाल में बांधा। फिर नीचे उतरी, सड़क पर आकर एक तांगा लिया और कोचवान से बोली, चुंगी कचहरी चलो। पछता रही थी, मैं इतनी देर बैठी क्यों रही? क्यों ना गहने उतारकर तुरंत दे दिए। रास्ते में वह दोनों तरफ बड़े ध्यान से देखती जाती थी। क्या इतनी जल्दी इतनी दूर निकल आए? शायद देर हो जाने के कारण वह आज भी तांगे ही पर गए हैं, नहीं तो अब तक जरूर मिल गए होते।
तांगे वाले से बोली, क्यों जी, अभी तुमने किसी बाबूजी को तांगे पर जाते देखा है? तांगे वाले ने कहा, हाँ माई जी, एक बाबू अभी इधर से गए हैं। जालपा को कुछ ढांढस हुआ। रमानाथ के पहुंचते पहुंचते वह भी पहुंच जाएगी। कोचवान से बार बार घोड़ा तेज करने को कहती। जब वह दफ्तर पहुंची तो 11 बज गए। कचहरी में सैकड़ों आदमी इधर उधर दौड़ रहे थे। किससे पूछे, ना जाने कहाँ बैठते हों। सहसा एक चपरासी दिखलाई दिया। जालपा ने उसे बुलाकर कहा, सुनो जी, जरा बाबू रमानाथ को बुला लाओ। चपरासी बोला, उन्हीं को बुलाने जा रहा हूँ, बड़े बाबू ने भेजा है। आप क्या उनके घर से आई हैं? हाँ, मैं तो घर से ही आ रही हूँ, अभी अभी 10 मिनट हुए घर से चले हैं। यहाँ तो नहीं आए? जालपा बड़े असमंजस में पड़ गई, पर वह यहाँ भी नहीं आए, रास्ते में भी नहीं मिले, तो फिर गए कहाँ? उसका दिल बांसों उछलने लगा, आंखें भर भर आने लगी। वहाँ बड़े बाबू के सिवा वह और किसी को ना जानती थी। उनसे बोलने का अवसर उसका कभी ना पड़ा था, पर इस समय उसका संकोच गायब हो गया। भय के सामने मन के सभी भाव दब जाते हैं। चपरासी से बोली, जरा बड़े बाबू से कह दो। नहीं, चलो मैं ही चलती हूँ, बड़े बाबू से कुछ बातें करनी है। जालपा का ठाट बाट और रंग ढंग देखकर चपरासी रौब में आ गए। उल्टे पांव बड़े बाबू के कमरे में की ओर चला गया और जालपा उसके पीछे पीछे होली। बड़े बाबू खबर पाते ही तुरंत बाहर निकल आए। जालपा ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, क्षमा कीजिए बाबू साहब, आपको कष्ट हुआ। वह 15-20 मिनट हुए घर से चले, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? रमेश, अच्छा, तो आप मिसेज रमानाथ है? अभी तो यहाँ नहीं आए, मगर दफ्तर के वक्त सैर सपाटे करने की उसकी आदत ना थी। जालपा ने चपरासी की ओर ताकते हुए कहा, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। अच्छा, तो चलो अंदर बैठो, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? मुझे आश्चर्य है कि वह गए कहाँ, कहीं शतरंज खेल रहे होंगे। जालपा, नहीं बाबूजी, मुझे ऐसा भय हो रहा है वह कहीं और न चले गए हों। अभी 10 मिनट हुए उन्होंने मेरे नाम एक पुर्जा लिखा था। जी हाँ, देखिए वह पुर्जा मौजूद है, आप उन पर कृपा रखते हैं, आपसे कोई पर्दा नहीं। उनके जिम्मे कुछ सरकारी रुपए तो नहीं निकलते? रमेश ने चकित होकर कहा, क्यों, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं, इस विषय में एक शब्द भी नहीं कहा। मेरी तो समझ में ही नहीं आता। आज उन्हें 300 रुपये जमा कराना है। परसों की आमदनी उन्होंने जमा नहीं की थी, नोट थे, जेब में डालकर चल दिए, बाजार में किसी ने नोट निकाल लिए। अच्छा, कहीं और किसी की देवी की पूजा तो नहीं करते? जालपा का मुख लज्जा से नत हो गया। जालपा बोली, अगर यह ऐब होता तो आप भी उस इल्जाम से ना बचते। जेब में किसी ने निकाल लिए होंगे। मारे शर्म के मुझसे ना कहा, मुझसे जरा भी कहा होता तो तुरंत रुपए निकाल कर दे देती, इसमें बात ही क्या थी? रमेश बाबू ने अविश्वास के भाव से कहा, क्या घर में रुपए हैं? जालपा ने निशंक होकर कहा, 300 चाहिए ना, मैं अभी लाई देती हूँ। रमेश, अगर वह घर पर आ जाए तो उसे भेज देना। जालपा आकर तांगे पर बैठी और कोचवान से चौक चलने को कहा। उसने अपना हार बेच डालने का निश्चय कर लिया। यूं उसकी कई सहेलियां थी जिनसे उसे रुपए मिल सकते थे। स्त्रियों में बड़ा स्नेह होता है। पुरुषों की भांति उनकी मित्रता केवल पान पत्ते तक ही समाप्त नहीं हो जाती है, मगर अवसर नहीं था। सर्राफ से पहुंचकर वह सोचने लगी, किस दुकान पर जाऊं? भय हो रहा था कहीं ठगी ना जाऊं। इस सिरे से उस सिरे तक चक्कर लगा आई, किसी दुकान पर जाने की हिम्मत ना पड़ी। उधर वक्त भी निकलता जाता था। आखिर एक दुकान पर एक बूढ़े सर्राफ को देखकर उसका संकोच कुछ कम हुआ। सर्राफ बड़ा घाघ था। जालपा की झिझक और हिचक देखकर समझ गया कि अच्छा शिकार फंसा। जालपा ने हार दिखाकर कहा, आप इसे ले सकते हैं। सर्राफ ने हार को इधर उधर देखकर कहा, मुझे 4 पैसे की गुंजाइश होगी तो क्यों ना लूंगा, माल चोखा नहीं है। तुम्हें लेना है इसलिए माल चोखा नहीं है, बेचना होता तो चोखा होता। कितना में लोगे? सर्राफ बोला, आप ही कह दीजिए। सर्राफ ने 350 दाम लगाए और बढ़ते बढ़ते 400 तक पहुंचा। जालपा को देर हो रही थी, रुपए लिए और चल पड़ी। जिस हार को इतने चाव से खरीदा था, जिसकी लालसा उसे बाल्यकाल ही में उत्पन्न हो गई थी, उसे आज आधे दामों में बेचकर उसे जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि गर्वमय हर्ष का अनुभव हो रहा था। जिस वक्त रमानाथ को मालूम होगा कि उसने रुपए दे दिए, उन्हें कितना आनंद होगा। कहीं दफ्तर पहुंच गए हों तो बड़ा मजा हो, वह सोचती हुई दफ्तर पहुंची। रमेश बाबू ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, घर पर मिले? नहीं, अभी तक यहाँ नहीं आए, घर भी नहीं गए। यह कहते हुए उसने नोटों का पुलिंदा रमेश बाबू की तरफ बढ़ा दिया। रमेश बाबू नोटों को गिनकर बोले, ठीक है, मगर वह अब तक कहाँ है? अगर ना आना था तो एक खत लिख देते। मैं तो बड़े संकट में पड़ा हुआ, तुम बड़े वक्त से आ गई। इस वक्त तुम्हारी सूझबूझ देखकर जी खुश हो गया। यही सच्ची देवियों का धर्म है। जालपा फिर तांगे पर बैठकर घर चली। उसे मालूम हो रहा था कि मैं कुछ ऊंची हो गई हूँ। शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ रही थी। उसे विश्वास था वह आकर चिंतित बैठे होंगे। वह जाकर पहले उन्हें खूब आड़े हाथों लेगी और खूब लज्जित करने के बाद हाल कहेगी। लेकिन जब घर पहुंची तो रमानाथ का कहीं पता ही ना था।
रामेश्वरी ने पूछा, कहाँ चली गई थी इस धूप में? जालपा, एक काम से चली गई थी, आज उन्होंने भोजन भी नहीं किया, ना जाने कहाँ चले गए। दफ्तर गए होंगे। नहीं, दफ्तर भी नहीं गई, पहले वहां से एक चपरासी पूछने आया था। ये कहती हुए ऊपर चली गई। बचे हुए रुपए संदूक में रखे और पंखा झलने लगी। मारे गर्मी के देह फूकी जा रही थी, लेकिन कान द्वार की ओर लगे थे। अभी तक उसे इसकी जरा भी शंका नहीं थी कि रामानाथ ने प्रदेश की राह ली है। 4 बजे तक तो जालपा को विशेष चिंता नहीं हुई, लेकिन ज्यों-ज्यों दिन ढलने लगा उसकी चिंता बढ़ने लगी। आखिर वह सबसे ऊंची छत पर चढ़ गई। हालांकि उसके जीर्ण होने के कारण कोई ऊपर नहीं जाता और वहां चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन रमानाथ किसी तरफ से आता दिखाई ना दिया। जब संध्या हो गई और रमानाथ घर न आया तो जालपा का जी घबराने लगा। कहाँ चले गए? वह बिना दफ्तर से घर आए कहीं बाहर ना जाते थे। अगर किसी मित्र के घर होते तो क्या अब तक लौटते? मालूम नहीं जेब में कुछ है भी या नहीं। बेचारे दिन भर से ना जाने कहाँ भटक रहे होंगे। वह फिर पछताने लगे कि उनका पत्र पढ़ते ही उसने क्यों ना हार निकाल कर दे दिया, क्यों दुविधा में पड़ गई। बेचारे शर्म के मारे घर ना आते होंगे, कहाँ जाए, किससे पूछे। चिराग जल गए तो उससे रहा ना गया। सोचा शायद रतन से कुछ पता चले। उसके बंगले पर गई तो मालूम हुआ आज तो वह इधर आए ही नहीं। जालपा ने उन सभी पार्कों और मैदानों को छाट डाला जहां रामानाथ के साथ वह बहुधा घूमने आया करती और 9 बजते बजते निराश लौट आई। अब तक उसने अपने आंसुओं को रोका था, लेकिन घर में कदम रखते ही जब उसे मालूम हुआ कि वह अब तक नहीं आए तो वह हताश होकर बैठ गई। उसकी शंका अब और दृढ़ हो गई। वह जरूर कहीं चले गए हैं। फिर भी कुछ आशा थी कि शायद मेरे पीछे आए हों, फिर चले गए हों। जाकर रामेश्वरी से पूछा, वह घर आए थे अम्मा जी? रामेश्वरी, यार दोस्तों में बैठकर कहीं गपशप कर रहे होंगे। घर तो सराय है, 10 बजे घर से निकले हैं, अभी तक पता ही नहीं। जालपा, दफ्तर से घर आकर तब वे कहीं जाते थे, आज तो आए नहीं। कहिए तो गोपी बाबू को भेज दूं, जाकर कहाँ रह गए हैं देखे। रामेश्वरी, लड़के इस वक्त कहाँ देखने जाएंगे, उनका क्या ठीक है, थोड़ी देर और देख लेते हैं, फिर खाना उठाकर रख देना, कोई कहाँ तक इंतजार करे। जालपा ने इसका कुछ जवाब ना दिया। दफ्तर की कोई बात उससे ना कही। रामेश्वरी सुनकर घबरा जाती और उसी वक्त रोना पीटना मच जाता। वह ऊपर जाकर लेट गई और अपने भाग्य पर रोने लगी। रह रहकर उसका चित्त ऐसा विकल होने लगा मानो कलेजे में शूल उठ रहा हो। बार बार सोचती, अगर रात भर ना आए तो कल क्या करना होगा। जब तक कुछ पता न चले वह किधर गए, तब तक कहाँ जाए। आज उसके मन ने पहली बार स्वीकार किया कि यह सब उसकी करनी का फल है। यह सच है कि उसने कभी आभूषणों के लिए आग्रह ना किया, लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से मना भी तो नहीं किया। अगर गहने चोरी जाने के बाद इतनी अधीर ना हो गई होती तो आज यह दिन क्यों आता। मन की इस दुर्बल अवस्था में जालपा अपने भार से अधिक भाग अपने ऊपर लेने लगी। वह जानती थी रमानाथ ईश्वर लेता है, नोच खसोट कर रुपए लाता है, फिर भी कभी उसने मना नहीं किया। उसने खुद क्यों अपनी कमली से बाहर पैर फैलाया, क्यों उसे रोज सैर सपाटे की सूझती थी, उपहारों को ले लेकर वह क्यों फूली समाती थी। इस जिम्मेदारी को भी इस वक्त जालपा अपने ही ऊपर ले रही थी। रमानाथ प्रेम के वश में होकर उसे प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करता था। युवकों का यही स्वभाव है। फिर उसने उनकी रक्षा के लिए क्या किया? क्यों उसे यह समझ न आई कि आमदनी से ज्यादा खर्च करने का दंड एक दिन भोगना पड़ेगा। अब उसे ऐसी कितनी ही बातें याद आ रही थी जिनसे उसे रमानाथ के मन की विकलता का परिचय पा जाना चाहिए था, पर उसने कभी उन बातों की ओर ध्यान न दिया। जालपा इन्हीं चिंताओं में डूबी हुई ना जाने कब तक बैठी रही। जब चौकीदारों की सीटियों की आवाज उसके कानों में आई, वह नीचे उतरकर रामेश्वरी से बोली, वह तो अब तक नहीं आया, आप चलकर भोजन कर लीजिए। रामेश्वरी बैठे बैठे झपकियां ले रही थी। चौंक कर बोली, कहाँ चले गए थे? जालपा, वह अब तक नहीं आए। अब तक नहीं आए? आधी रात तो हो गई। जाते वक्त उसने कुछ कहा? कुछ नहीं। तुमसे कुछ भी ना कहा? मैं भला क्या कहती, ना मुझसे कुछ कहा। रामेश्वरी, तो लाला जी को जगाऊं? जालपा, इस वक्त जगाकर क्या कीजिएगा, आप चलकर कुछ खा लीजिए ना। ना मुझसे ना खाया जाएगा, ऐसा मनमौजी लड़का है कि कुछ कहा ना सुना, ना जाने कहाँ जाकर बैठ रहा। कम से कम कहला तो देता, मैं इस वक्त ना आऊंगा। रामेश्वरी फिर लेट रही, मगर जालपा उसी तरह बैठी रही, यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई। पहाड़ सी रात, जिसका एक एक पल एक एक वर्ष के समान कट रहा था। 1 सप्ताह हो गया। रमानाथ का कहीं पता नहीं। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। बेचारे रमेश बाबू दिन में कई कई बार आकर पूछ जाते, तरह तरह के अनुमान लगा रहे। केवल इतना पता चलता कि रमानाथ 11 बजे रेलवे स्टेशन की ओर गए थे।
मुंशी दयानाथ का ख्याल था, यद्यपि वे इसे स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट करते, कि कहीं रमानाथ ने आत्महत्या कर ली। ऐसी दशा में यही होता कि इसकी कई मिसालें उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं। सास और ससुर दोनों ही जालपा पर सारा इल्जाम थोप रहे थे, साफ साफ कह रहे हैं कि इसी के कारण उसके प्राण गए, इसने उसके नाक को दम कर दिया। पूछो, थोड़ी सी तो आपकी आमदनी है, फिर तुम्हें रोज सैर सपाटे और दावतें क्यों सूझती थी? जालपा पर किसी को दया नहीं आती, कोई उसके आंसू नहीं पहुंचता। केवल रमेश बाबू उसकी तत्परता और सद्बुद्धि की प्रशंसा करते, लेकिन मुंशी दयानाथ के आंखों में उस कृत्य का कुछ मूल्य नहीं। आग लगाकर पानी लेकर दौड़ने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। एक दिन दयानाथ वाचनालय से लौटे तो मुंह लटका हुआ था। एक तो उनकी सूरत यूं ही मोहरमी थी, उस पर मुंह लटका लेते तो कोई बच्चा भी कह सकता था इनके मिजाज बिगड़ा हुआ है। रामेश्वरी ने पूछा, क्या है, किसी से कहीं बहस हो गई क्या? अरे जी नहीं, इन तकाजों के मारे हैरान हो गए, जिधर जाओ उधर लोग नोचने दौड़ते हैं। ना जाने कितना कर्ज ले रखा है। आज तो मैंने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी का देनदार नहीं हूँ, जाकर मेम साहब से मांगो। इसी वक्त जालपा आ गई। ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। इन 7 दिनों में उसकी सूरत ऐसी बदल गई थी कि पहचाने ही ना जाती थी। रोते रोते आंखें सूज आई थी। ससुर के ये कठोर शब्द सुनकर तिलमिला उठी और बोली, जी हाँ, आप उन्हें सीधे मेरे पास भेज दीजिए, मैं उन्हें या तो समझा दूंगी या उनके दाम चुका दूंगी। दयानाथ ने तीखे होकर कहा, क्या दोगी तुम? हजारों का हिसाब है, 701 ही सर्राफ के हैं। अभी कितने पैसे दिए हैं तुमने? जालपा, उसके गहने मौजूद हैं, केवल 4 बार पहने हैं। वह आए तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं उनकी चीजें वापस कर दूंगी। बहुत होगा तो 10-5 रुपए तवान ले लेगा, और क्या। यह कहते हुए वह ऊपर जा रही थी कि रतन आ गई। उसे गले से लगाती हुई बोली, क्या अब तक कुछ पता नहीं चला? जालपा को इन शब्दों से स्नेह और सहानुभूति का सागर उमड़ता हुआ जान पड़ा। यह गैर होकर इतनी चिंतित है, और यहाँ अपने ही सास और ससुर उसके पीछे हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। इन अपनों से तो गैर ही अच्छे। आंखों में आंसू भरकर बोली, अभी तो भी कुछ नहीं पता चला बहन। रतन, यह बात क्या हुई? कुछ तुमसे कहा सुनी तो नहीं हुई? जरा भी नहीं, कसम खाती हूँ। उन्होंने नोटों के खो जाने के का मुझसे जिक्र भी नहीं किया। अगर इशारा कर देते तो ये रुपए दे देती। जब वह दोपहर तक नहीं आए और मैं उन्हें खोजती दफ्तर गई, तब मुझे मालूम हुआ कुछ नोट खो गए हैं। उसी वक्त जाकर मैंने रुपए जमा कर दिए। रतन, मैं समझती हूँ किसी से आंख लड़ गई। 10-5 दिन में आप ही पता लग जाएगा। यह बात सच ना निकले तो जो कहो। जालपा ने हक बकाकर पूछा, क्या तुमने कुछ सुना है? रतन, नहीं सुना तो नहीं, पर मेरा अनुमान है। जालपा, नहीं रतन, मैं जरा भी विश्वास नहीं करती। यह बुराई उनमें नहीं है, और चाहे कितनी बुराइयां हों, मुझे उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। रतन ने हंसकर कहा, इस कला में ये लोग निपुण होते हैं, तुम बेचारी क्या जानो। जालपा दृढ़ता से बोली, अगर वह इस कला में निपुण होते तो हम भी हृदय को परखने में कम निपुण नहीं होती। मैं इसे मान ही नहीं सकती। अगर वह मेरे स्वामी थे तो मैं भी तो उनकी स्वामिनी थी। अच्छा चलो कहीं घूम आते हैं। कहीं चलो, कहीं घुमा लो। नहीं, इस वक्त मुझे फुर्सत नहीं, फिर घर वाले यूं ही प्राण लेने पर तुले हैं, तब तो जीवित ही ना छोड़ेंगे। किधर जाने का विचार है? कहीं नहीं, बाजार तक जाना है। क्या लेना है तुम्हें? रतन, जौहरियों की दुकान पर 1-2 चीजें देखूंगी, बस मैं तुम्हारे जैसे कंगन चाहती हूँ। बाबूजी ने कई महीने बाद रुपए लौटा दिए, अब खुद तलाश करूंगी। जालपा, मेरे कंगन में ऐसे कौन से रूप लगे हैं? बाजार में उससे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। नहीं, मैं उसी का नमूना चाहती हूँ। उस नमूने का तो बना बनाया मुश्किल मिलेगा, और बनवाने में महीनों का झंझट। अगर सब्र ना आता हो तो मेरा कंगन ले लो, मैं फिर बनवा लूंगी। रतन ने उछल कर कहा, वाह रे, तुम अपना कंगन दे दो। क्या कहना? मूसले ढोल कितने का बना था? 600 का ना? हाँ, था तो 600 का, मगर सर्राफ की दुकान की खाक छाननी पड़ी थी। जड़ाई तो खुद ही बैठकर बनवाई थी। तुम्हारी खातिर दे दूंगी। जालपा ने कंगन निकालकर रतन के हाथों में पहना दिए। रतन के मुंह पर एक विचित्र गौरव का आभास हुआ, मानो किसी कंगाल को पारस मिल गया। यही आत्मिक आनंद की चरम सीमा होती है। कृतज्ञता भरे स्वर में बोली, तुम जितना कहो उतना देने को तैयार हूँ, तुम्हें दबाना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए यही क्या कम है कि तुमने ये मुझे दे दिया। मगर एक बात है, अभी मैं सब रुपए ना दे सकूंगी। अगर 200 रुपये फिर दे दूं तो कुछ हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। नहीं, इस वक्त मेरे पास 400 रुपये है, मैं दिए देती हूँ। मेरे पास रहेंगे तो किसी दूसरी जगह खर्च हो जाएंगे। मेरे हाथ में तो रुपए टिकते ही नहीं, क्या करूँ? जब तक खर्च ना हो तो मुझे चिंता सी लगी रहती है। जालपा ने कंगन की डिबिया उसे देने के लिए निकाली तो उसका दिल महसूस उठा। उसकी कलाई पर यह कंगन देखकर रमानाथ कितना खुश होता था। आज वह होता तो क्या यह चीज इस तरह जालपा के हाथ से निकल जाती? फिर कौन जाने कंगन पहनाना उसे नसीब भी होगा या नहीं। उसने जब्त किया, पर आंसू निकल ही आए।
रतन उसके आंसू देखकर बोली, इस वक्त रहने दो बहन, फिर ले लूंगी, जल्दी ही क्या है। जालपा ने उसकी ओर बक्स बढ़ाकर कहा, क्यों, क्या मेरे आंसू देखकर? तुम्हारी खातिर इसे दे रही हूँ, नहीं तो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। तुम्हारे पास इन्हें देखूंगी तो मुझे तस्कीन होती रहेगी कि इसे किसी दूसरे को मत देना, इतनी दया करना। रतन, किसी दूसरे को क्यों देने लगूंगी? ये तुम्हारी निशानी समझूंगी। अब आज बहुत दिनों के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई। केवल दुख इतना है कि बाबूजी अब नहीं है। मेरा मन कहता है कि वे जल्दी आएंगे। वे मारे शर्म के चले गए। कोई बात नहीं। वकील साहब को भी यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। लोग कहते हैं वकीलों का हृदय कठोर होता है, मगर इनको मैं देखती हूँ, जरा भी किसी की विपत्ति सुनी तो तड़प उठते हैं। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, बहन एक बात पूछो, बुरा तो न मानोगी? वकील साहब से तुम्हारा दिल तो न मिलता होगा। रतन का विनोद रंजित बसन मुख एक क्षण को मलिन होता, मानो किसी ने उसे चीर स्नेह की याद दिला दी हो, जिसके नाम को वह बहुत पहले रो चुकी थी। बोली, मुझे तो कभी इसका ख्याल ही नहीं आया बहन। मैं युवती हूँ और वे बूढ़े। मेरे हृदय में जितना प्रेम, जितना अनुराग है, वह सब मैंने उनके ऊपर अर्पण कर दिया। अनुराग, यौवन, रूप धन से नहीं उत्पन्न होता। मेरे ही कारण वे इस अवस्था में इतना परिश्रम कर रहे हैं, और दूसरा है ही कौन? क्या यह छोटी बात है? अच्छा, कल कहीं चलोगी? कहो तो शाम को आ जाऊं। जालपा, जाऊंगी तो कहीं नहीं, मगर तुम आना जरूर। 2 घड़ी दिल बहल जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, मन डाल डाल दौड़ता फिरता है। समझ में नहीं आता मुझसे इतना संकोच क्यों किया। यह मेरा ही दोष है। मुझे जरूर उन्होंने किसी ऐसी बात देखी होगी जिसके कारण मुझसे पर्दा करना पड़ा। मुझे यही दुख है कि मैं उनका सच्चा स्नेह ना पा सकी, जिससे प्रेम होता। रतन उठकर चली तो जालपा ने देखा कंगन का बक्स मेज पर पड़ा हुआ है। अरे इसे लेती जाओ, यहाँ क्यों छोड़ जा रही हो? रतन बोली, ले जाऊंगी, भी क्या जल्दी पड़ी है, अभी पूरे रुपए भी तो नहीं दिए। नहीं नहीं, लेती जाओ, मैं ना मानूंगी। मगर रतन सीढ़ी से नीचे उतर गई। जालपा हाथ में कंगन लिए खड़ी रही। थोड़ी देर बाद जालपा ने संदूक से 500 रुपए निकाले और दयानाथ के पास जाकर बोली, यह रुपए लीजिए, नारायण दास के पास भिजवा दीजिए, बाकी रुपए भी मैं जल्दी दे दूंगी। दयानाथ ने झेप कर कहा, रुपए कहाँ मिल गए? जालपा ने निसंकोच होकर कहा, रतन के हाथ कंगन भेज दिए। दयानाथ उसका मुंह ताकने लगे। 1 महीना गुजर गया। प्रयाग के सबसे अधिक छपने वाले दैनिक पत्र में एक नोटिस निकल रहा है, जिसमें रमानाथ के घर लौटने की प्रेरणा दी गई है और उनका पता लगा लेने वाले आदमी को 500 रुपए इनाम देने का वचन दिया गया है। मगर अभी कहीं से कोई खबर नहीं आई। जालपा चिंता और दुख से घुलती जाती है। उसकी दशा देखकर दयानाथ को भी अब उस पर दया आने लगी। आखिर एक दिन उन्होंने दीनदयाल को लिखा, आप आकर बहू को कुछ दिनों के लिए ले जाइए। दीनदयाल यह समाचार पाते ही घबराए हुए आए, पर जालपा ने मैके जाने से इनकार कर दिया। दीनदयाल ने विस्मित होकर कहा, क्या यहाँ पड़े पड़े प्राण देने का विचार है? अगर प्राणों को इसी भांति जाना होगा तो कौन रोक सकता है? जालपा ने कहा, मैं मरने से नहीं डरती। सच मानिए, अभागिनों के लिए वहां भी जगह नहीं है। दीनानाथ, आखिर चलने में हर्जी क्या है? शहजादी और बसंती दोनों आई हुई है, उसके साथ हंस बोलकर जी बहलता रहेगा। और यहाँ लाला जी और अम्मा जी को अकेली छोड़ जाऊं? उनको अकेला छोड़कर जाने का मेरा जीना चाहता है। दीनदयाल, यह बात क्या हुई? सुनते हैं कुछ कर्ज हो गया तो कोई कहता है सरकारी रकम खा गए। आपसे किसने कहा? जिसने भी कहा है उसने सरासर झूठ कहा है। तो फिर क्यों चले गए? नहीं जानती, मुझे बार बार खुद भी यही शंका होती है। लाला दयानाथ से तो झगड़ा नहीं हुआ? जालपा, लाला जी के सामने तो वह सिर तक नहीं उठाते, पान तक नहीं खाते, भला झगड़ा क्यों करेंगे? उन्हें घूमने का शौक था, सोचा होगा यूं तो कोई जाने ना देगा, चलो भाग चले। शायद ऐसा ही हो, दीनदयाल ने कहा। कुछ लोगों को इधर उधर भटकने की सनक होती है। तुम्हें यहाँ कुछ तकलीफ है? मुझे साफ साफ बता दो, खर्च के लिए कुछ भेज दिया करो। जालपा ने गर्व से कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है दादाजी, आपकी दया से किसी चीज की कमी नहीं। दयानाथ और रामेश्वरी दोनों ने जालपा को समझाया, पर वह जाने को राजी ना हुई। दयानाथ झुंझलाकर बोले, यहाँ पड़े पड़े रोने से तो अच्छा है। जालपा, क्या वह कोई दूसरी दुनिया है जो मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगी? और फिर रोने से क्यों डरूं? जब हंसना था तब हंसती थी, जब रोना है तो रोऊंगी। वह काले कोसों चले गए हैं, पर मुझे तो हरदम यहीं बैठे दिखाई देते हैं। यहाँ वे स्वयं नहीं है, पर घर की एक एक चीज में बसे हुए हैं। यहाँ से जाकर तो निराश से पागल हो जाऊंगी। दीनदयाल समझ गई, यह अभिमानी अपनी टेक ना छोड़ेगी। उठकर बाहर चले गए। संध्या समय चलते वक्त उन्होंने 50 रुपए का नोट जालपा की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे रख लो, शायद कोई जरूरत पड़े।
जालपा ने सिर हिलाकर कहा, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं दादाजी, इतना चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें, संभव आपके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। दीनदयाल की आंखों में आंसू भर आए। नोट वहीं चारपाई पर रखकर बाहर चले गए। क्वार का महीना लग चुका था। मेघ के जल शून्य टुकड़े अभी भी आकाश में दौड़ते नजर आ रहे थे और जालपा छत पर लेटी हुई उन मेघ खंडों को देख रही थी। चिंता व्यथित प्राणियों के लिए इससे अधिक मनोरंजन की और वस्तु ही कौन है। जालपा सोचती कि रमानाथ भी कहीं बैठे यही मेघ क्रीड़ा देखते हैं। इस कल्पना में उसे विचित्र आनंद मिलता, जैसे किसी माली को अपने लगाए पौधे से किसी बालक को अपने लगाए घरौंदे से होता है। विपत्ति से हमारा मन कितना अंतर्मुखी हो जाता है। जालपा को अब यही शंका होती कि ईश्वर ने मेरे हाथों को ये पाप दंड दिया है। आखिर रमानाथ दूसरों का गला दबाकर जो रुपए लाते थे, कोई खुशी से तो ना देता था। उन रुपयों को देखकर वह कितनी खुश होती थी। इन्हीं रुपये से तो नित्य शौक श्रृंगार की चीजें आती रहती थी। उन वस्तुओं को देखकर अब उसका जी जलता। ये ही सारे दुखों की जननी है। इन्हीं के लिए मेरे पति को विदेश जाना पड़ा। ये चीजें उसकी आंखों में कांटों की तरह गड़ती, उसके हृदय में शूल की तरह चुभती। आखिर एक दिन उसने सब चीजों को जमा किया। मखमली स्लीपर, रेशमी मोजे, तरह तरह की बेलें, फीते, पिन, कंगियां, आईने, कोई कहाँ तक गिनाए। अच्छा खासा एक ढेर हो गया। इन सब को इकट्ठा करके वह सोचने लगी, इस ढेर को गंगा में डुबा देगी और अब एक नए जीवन की शुरुआत करेगी। इन्हीं वस्तुओं के पीछे आज उसको यह गति हुई। आज इस माया जाल को नष्ट ही कर डालेगी। उनमें कितनी ही चीजें इतनी सुंदर थी कि उसे फेंकते हुए मोह आता था, मगर ग्लानि की उस प्रचंड ज्वाला को पानी देने की क्या जरूरत थी। ज्यों ही 4 बजे सड़क पर लोगों के आने जाने की आहट मिलने लगी, जालपा ने बैग उठा लिया और गंगा स्नान करने चली। बैग बहुत भारी था। हाथ में उसे लटकाकर 10 कदम भी चलना कठिन हो गया। बार बार हाथ बदलती। भय भी लगा हुआ था कि कोई देख ना ले। बोझ लेकर चलने का उसे कभी अवसर ना पड़ा था। इक्के वाले पुकारते थे पर वह उधर कान ना देती थी। यहाँ तक कि हाथ बेकाम हो गए। उसने बैग को पीठ पर रख लिया और कदम बढ़ाकर चलने लगी। लंबा घूंघट निकाल लिया कि कोई पहचान न सके। वह घाट के समीप पहुंची तो प्रकाश हो गया। सहसा उसे रतन को अपनी मोटर पर आते देखा। उसने चाहा सिर झुकाकर मुंह छिपा ले, किंतु रतन ने उसे दूर से ही पहचान लिया। कहाँ जा रही हो बहन, और यह पीठ पर बैग कैसा? जालपा ने घूंघट हटा लिया। निशंक होकर बोली, गंगा स्नान करने जा रही हूँ। अच्छा, मैं तो स्नान करके लौट आई, लेकिन चलो तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम्हारे घर पहुंचा कर ही जाऊंगी। बैग रख दो। नहीं नहीं, भारी है, तुम जाओ, तुम्हें देर होगी, मैं चली जाऊंगी। मगर रतन ना मानी। कार से उतरकर उसने हाथ से बैग ले लिया और कार में रखती हुई बोली, क्या भरा है, बहुत भारी है, खोलकर देखूं? अरे तुम्हारे देखने लायक चीज नहीं है। बैग में ताला न लगा था। रतन ने खोलकर देखा। विस्मित होकर बोली, इन चीजों को कहाँ लिए जाती हो? जालपा ने कार पर बैठते हुए कहा, इन्हें गंगा में बहा दूंगी। गंगा में? पागल तो नहीं हो गई हो? चलो घर लौट, चढ़ बैग रखकर फिर आना। नहीं रतन, मैं इन चीजों को डुबोकर ही जाऊंगी। क्यों? पहले कार तो बढ़ाओ फिर बताऊं। नहीं, पहले बता दो। यह ना होगा, पहले कार बढ़ाओ। अच्छा, तब तो बतलाओगी? इतनी बात क्या तुम्हें खुद समझ में नहीं आती कि क्यों डुबा रही हूँ? मुझसे क्यों पूछती हो? जब से ये चीजें अब मेरे किस काम की? इन्हें देख देख कर मुझे दुख होता है। जब देखने वाला ही नहीं रहा तो इन्हें रखकर क्या करूं? रतन ने एक लंबी सांस खींची और जालपा का हाथ पकड़कर कांपते हुए स्वर में बोली, बाबूजी के साथ तुम यह अन्याय कर रही हो बहन। वे कितनी उमंग से इनको लाए होंगे। तुम्हारे अंगों पर इनकी शोभा देखकर कितना प्रसन्न हुए होंगे। एक एक चीज उनके प्रेम की स्मृति है। उन्हें गंगा में बहाकर तुम उस प्रेम का घोर अनादर कर रही हो। जालपा विचार में डूब गई। मन में संकल्प विकल्प होने लगा, किंतु एक क्षण में फिर संभल गई। बोली, यह बात नहीं है बहन। जब तक ये चीजें मेरी आंखों से दूर ना हो जाएंगी, मेरा चित्त शांत ना होगा। इसी विलासिता ने मेरी यह हालत की है। यह मेरी विपत्ति की गठरी है, प्रेम की स्मृति नहीं है। प्रेम तो मेरे हृदय पर अंकित है। बड़ी ही हृदय कठोर है तुम्हारा। मैं तो शायद ऐसा न कर सकती, लेकिन मैं तो अपनी विपत्ति का मूल समझती हूँ इसे। एक क्षण चुप रहने के बाद फिर बोली, उन्होंने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है बहन। जो पुरुष अपनी स्त्री से कोई पर्दा रखता है, मैं समझती हूँ वह उससे प्रेम नहीं करता। मैं उनकी जगह होती तो यूं तिलांजलि देकर ना भागती, अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाती और कुछ सलाह लेती। स्त्री और पुरुष में दुराव कैसा? रतन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, ऐसे पुरुष बहुत कम होंगे जो स्त्री को अपना दिल खोल के बताते हों। तुम ईमान से कह सकती हो कि तुमने उनसे कोई पर्दा ना रखा? जालपा, मैंने तो अपने मन में चोर नहीं रखा।
झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर तुमने विश्वास किया होता तो वे भी खुलते। इस आक्षेप को जालपा ना टाल सकी। उसे आज ज्ञात हुआ कि कपट का आरंभ पहले उसी की ओर से हुआ था। गंगा का तट आ गया, कार रुक गई। जालपा उतरी और बैग उठाने लगी, किंतु रतन ने उसका हाथ हटाकर कहा, नहीं, मैं इसे ना ले जाने दूंगी। समझ लो डूब गए। ऐसा कैसे संभव है? मुझ पर दया करो बहन के नाते। बहन के नाते तुम्हारे पैर तो हो सकती हूँ, मगर इन कांटों को हृदय में नहीं समेट सकती। तुम किसी तरह ना मानोगी? हाँ, किसी तरह। रतन ने विरक्त होकर मुंह फेर लिया। जालपा ने बैग उठाया और तेजी से घाट उतरकर जल तट पर पहुंच गई। फिर बैग को उठाकर पानी में फेंक दिया। अपनी निर्बलता पर विजय पाकर उसका मुख प्रदीप्त हो गया। आज उसे जितना गर्व और आनंद उन चीजों को पाकर न हुआ था, जितना उन्हें बहाकर हुआ। उन असंख्य प्राणियों में जो इस समय स्थान ध्यान कर रहे थे, कदाचित किसी को अपने अंतःकरण में प्रकाश का ऐसा अनुभव ना हुआ, मानो प्रभात की सुनहली ज्योति उसके रोम रोम में व्याप्त हो रही थी। जब वह स्नान करके ऊपर आई तो रतन ने पूछा, डुबा दिया? हाँ। बड़ी ही निष्ठुर हो। यही निष्ठुरता मन पर विजय पाती है। अगर कुछ पहले निष्ठुर हो जाती तो आज यह दिन क्यों देखना पड़ता। और कार चल पड़ी। रमानाथ को कलकत्ता आए हुए 2 महीने से ऊपर हो गए। वह अभी तक देवी दीन के घर पड़ा हुआ था। उसे हमेशा यही धुन सवार रहती कि रुपए कहाँ से आए। तरह तरह के मंसूबे बांधता, भांति भांति की कल्पनाएं करता, पर घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ, जब अंधेरा हो जाता तो वह एक बार मोहल्ले के वाचनालय में जरूर जाता। अपने नगर और प्रांत के समाचारों के लिए उसका मन सदैव उत्सुक रहता। उसने वह नोटिस देखा जो दयानाथ ने पत्रों में छपवाया था। उसे विश्वास न आया। कौन जाने पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए माया रची हुई हो। रुपए भला किसने चुकाए होंगे? असंभव। एक दिन उसी पत्र में रमानाथ को जालपा का एक खत मिला। जालपा ने आग्रह और याचना से भरे हुए शब्दों में उसे घर लौट आने की प्रेरणा की थी। उसने लिखा था, तुम्हारे जिम्मे अब कुछ बाकी नहीं, कोई तुमसे कुछ ना कहेगा। रमानाथ का मन चंचल हो उठा, लेकिन तुरंत ही उसे ख्याल आया, यह भी पुलिस की शरारत होगी। जालपा ने यह पत्र लिखा, इसका क्या प्रमाण है? अगर यह भी मान लिया जाए कि रुपए घर वालों ने अदा कर दिए होंगे, तो इस दशा में भी वह घर जा सकता है। शहर भर में उसकी बदनामी ना हुई होगी। पुलिस में इत्तला की जा चुकी है। उसने निश्चय किया कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक कम से कम 5,000 रुपए हाथ में ना जाए। घर जाने का नाम ना लूंगा और रुपए नहीं दिए गए, पुलिस मेरी खोज में है तो कभी घर ना जाऊंगा, कभी नहीं। देवी दीन के घर में 2 कोठरियां थी। सामने एक बरामदा था, बरामदे में दुकान थी। एक कोठरी में खाना बनता था और दूसरी कोठरी में बर्तन भांडे रखे थे। ऊपर एक कोठरी थी और छोटी सी खुली हुई छत। रमानाथ उसी ऊपर के सिरे पे रहता था। देवी दीन के रहने सोने बैठने का कोई विशेष प्रबंध ना था। रात को दुकान बढ़ाने के बाद वही बरामदा शयन कक्ष बन जाता। वहीं दोनों पड़े रहते। देवी दिन का काम चिल्लम पीना और दिन भर गप्पे लड़ाना था। दुकान का सारा काम बुढ़िया करती थी। मंडी जाकर माल लाना, स्टेशन से माल भेजना या लेना, यह सब वही कर लेती। देवी दिन ग्राहकों को पहचानता तक ना था। थोड़ी सी हिंदी जानता था। रामायण, तोता मैना, रासलीला की कहानी पढ़ा करता। जब से रामानाथ आ गया, बुढ़े को अंग्रेजी पढ़ने का शौक हो गया। सवेरे ही प्राइमर लाकर बैठ जाता और 9-10 बजे तक अक्षर पढ़ता। बीच बीच में लतीफे भी हो जाते, जिनका देवी दीन के पास अखंड भंडार था। वह उसे अपना मुनीम तो बनाए हुए था, हिसाब किताब उसी से लिखवाती बुढ़िया। रमानाथ को अपना मुनीम बना लिया था। यह काम तो वह ग्राहकों से यूं ही करा लेती थी। जब रमानाथ को यह सब बहुत खलता था, पर रमानाथ इतना नम्र, इतना सेवा तत्पर, इतना धर्मनिष्ठा कि वह स्पष्ट रूप से कोई आपत्ति नहीं कर सकती। हाँ, दूसरों पर रखकर श्लेष रूप में उसे सुना सुनाकर दिल का गुबार निकालती। रमानाथ ने अपने को ब्राह्मण कह रखा था और उसी धर्म का पालन करता। ब्राह्मण और धर्मनिष्ठ बनकर वह दोनों का श्रद्धा पात्र बन सकता है। बुढ़िया ने भाव और व्यवहार को खूब समझता है, पर क्या रे क्या, बेहयाई करने पर मजबूर है। परिचित ने उसके आत्मसम्मान का अपहरण कर लिया। एक दिन रमानाथ वाचनालय में बैठा हुआ पत्र पढ़ रहा था कि एकाएक उसे रतन दिखाई पड़ गई। उसके अंदाज से मालूम होता है वह किसी को खोज रही है। 20 आदमी बैठे पुस्तकें और पत्र पढ़ रहे हैं। रमानाथ की छाती धक धक करने लगी। वह रतन से आंखें बचाकर सिर झुकाए कमरे से निकल गया
और पीछे के अंधेरे बरामदे में, जहां पुराने टूटे फूटे संदूक और कुर्सियां पड़ी हुई थी, छिपा खड़ा रहा। रतन से मिलने और घर के समाचार पूछने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी, पर मारे संकोच के सामने ना आ सका। आह, कितनी बातें पूछनी थी, पर उनमें मुख्य यही थी कि जालपा के विचार उसके विषय में क्या हैं। उसकी निष्ठुरता पर रोती तो नहीं, उसकी उद्दंडता पर क्षुब्ध तो नहीं, उसे धूर्त और बेईमान तो नहीं समझ रही, दुबली तो नहीं हो गई, और लोगों का क्या भाव है। किंतु थोड़ी ही देर में रतन चली गई। मोटर चल दी, तब उसकी जान में जान आई। उस दिन से सप्ताह तक वह वाचनालय न गया, घर से निकला तक नहीं। कभी कभी पड़े पड़े रमानाथ का जी ऐसा घबराता कि पुलिस में जाकर सारी कथा सुनाए, जो होना है हो जाए। 1-2 साल की कैद इस आजीवन कारावास से तो अच्छी ही है। फिर वह नए सिरे से जीवन संग्राम में प्रवेश करेगा, हाथ पांव बचाकर काम करेगा, अपनी चादर के बाहर जौ भर भी पांव न फैलाएगा। लेकिन एक क्षण में हिम्मत टूट जाती। इस प्रकार 2 महीने और बीत गए। पूस का महीना आया। रमानाथ के पास जाड़ों का कोई कपड़ा ना था, घर से तो कोई चीज लाया ही ना था, यहाँ भी कोई चीज बनवा ना सका था। अब तक तो उसने धोती ओढ़कर किसी तरह रातें काटी, पर पूस के कड़कड़ाते जाड़े लिहाफ या कंबल वगैरह कैसे करते। बेचारा रात भर गठरी बना पड़ता। जब बहुत सर्दी लगती तो बिछावन ओढ़ लेता। देवीदास ने उसे एक पुरानी दरी बिछाने को दे दी थी। उसके घर में शायद यही सबसे अच्छा बिछावन था। इस श्रेणी के लोग चाहे 10,000 के गहने पहन ले, शादी ब्याह में 10,000 खर्च कर दे, किंतु बिछावन गुदड़ ही रखेंगे। इस सड़ी हुई दरी से झाड़ा बला क्या कटता, पर कुछ ना होने से तो अच्छा ही था। रमानाथ संकोचवश देवी दीन से कुछ ना कह सकता था, और देवी दीन भी शायद इतना बड़ा खर्च उठाना ना चाहता था। संभव है इधर उसकी निगाह ही ना जाती। जब दिन ढलने लगता तो रमानाथ रात के कष्ट की कल्पना से भयभीत हो उठता, मानो काली बला दौड़ती आ रही है। बार बार खिड़की खोलकर देखता कि सवेरा होने में कितनी कसर है। एक दिन शाम को वह वाचनालय जा रहा था कि उसने देखा एक बड़ी कोठी के सामने हजारों कंगले जमा हैं। अरे यह क्या है, कितने आदमी जमा हैं। भीड़ के अंदर घुसकर मालूम हुआ सेठ जी कंबलों का दान कर रहे हैं। कंबल बहुत घटिया, पतले और हल्के हैं, पर जनता उन पर भी टूट पड़ती थी। रमानाथ के मन में आया, एक कंबल ले लूं, यहाँ मुझे कौन जानता है, क्या हर्ज है। गरीब ब्राह्मण अगर दान का अधिकारी नहीं तो और कौन है। लेकिन एक ही क्षण में उसका आत्मसम्मान जाग उठा। वह फिर आगे बढ़ गया। उसके माथे पर तिलक देखकर मुनीम जी ने समझ लिया कि वह ब्राह्मण है। इतने सारे कंगले ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी। ब्राह्मणों को दान देने का पुण्य ही कुछ और है। मुनीम प्रसन्न हो गए। एक ब्राह्मण देवता दिखाई तो दिए, इसलिए जब उन्होंने रमानाथ को जाते देखा तो बोला, पंडित जी कहाँ चले, कंबल तो लेते जाइए। मारे संकोच में रमानाथ कुछ कह न सका। उसके मुंह से केवल इतना निकला, मुझे इच्छा नहीं, कहकर फिर बढ़ा। मुनीम जी ने समझा शायद कंबल घटिया देखकर देवता चले जा रहे हैं। ऐसे आत्मसम्मान वाले देवता उसे अपने जीवन में शायद ना मिले थे। कोई दूसरा ब्राह्मण होता तो 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें करता, अच्छा कंबल मांगता। यह देवता बिना कुछ कहे ऐसे भाव से चले जा रहे हैं। उसने लपक कर रमानाथ का हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ तो महाराज, आपके लिए चोखा कंबल रखा है, यह तो कंगलों के लिए है। रमानाथ देखा बिना मांगे एक चीज मिल रही है, और वह भी जबरदस्ती। तो वह 2 बार और नहीं नहीं करके मुनीम के साथ अंदर चला गया। मुनीम ने उसे कोठी में ले जाकर तख्त पर बैठाया, एक अच्छा सा दबीज कंबल भेंट किया। रमानाथ की संतोष वृत्ति की उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने 5 रुपए दक्षिणा भी देना चाहा, किंतु रमानाथ ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा कंबल लेकर ही आहत हो गई थी। दक्षिणा के लिए हाथ फैलाना उसके लिए असंभव था। मुनीम ने चकित होकर कहा, आप यह भेंट स्वीकार न करेंगे तो सेठ जी को बड़ा दुख होगा। रमानाथ, आपके आग्रह से मैंने कंबल ले लिया, पर दक्षिणा नहीं लूंगा। मुझे धन की आवश्यकता नहीं। जिस सज्जन का घर टिका हुआ हूं वह मुझे भोजन देते हैं, और मुझे क्या चाहिए। सेठ जी ना मानेंगे, आप मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा। आपका त्याग धन्य है। ऐसे ब्राह्मणों से धर्म की मर्यादा बनी हुई है। कुछ देर बैठिए तो सेठ जी आते होंगे, आपके दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। ब्राह्मणों के परम भक्त है, रात्रिकालीन संध्या वंदना करते हैं। महाराज 3 बजे रात को ही गंगा तट पहुंच जाते हैं। 10 बजे भागवत का पारायण करते हैं, मध्याह्न को भोजन पाते हैं। आप कुछ देर बैठिए। रमानाथ ने प्रयाग न बताकर काशी बतलाया था। इस पर मुनीम जी का आग्रह और बढ़ा, पर रमानाथ को यह शंका हो रही थी, कोई सेठ जी ने कहीं धार्मिक प्रसंग छेड़ दिया तो सारी कलाई खुल जाएगी। किसी दूसरे दिन आने का वचन देकर उसने पिंड छुड़ाया। 9 बजे वह वाचनालय में से लौटा तो डर रहा था कि कहीं देवी दिन ने कंबल देकर पूछा कि कहाँ से लाए, तो क्या जवाब दूंगा। कोई बहाना कर दूंगा कि एक पकवान की दुकान से उधार लाया हूं।
देवी दिन ने कंबल देखते हुए पूछा, सेठ करोड़ीमल के यहाँ पहुंच गए थे क्या महाराज? कौन सेठ करोड़ीमल? अरे वही जिसकी है बड़ी लाल कोठी है। हाँ, मुनीम जी पिंड ही ना छोड़ा, बड़ा धर्मात्मा जी है। बड़ा धर्मात्मा? अरे उसी के थामे तो ये धरती थमी है, नहीं तो कब तक मिट जाती। रमानाथ, काम तो धर्मात्माओं के ही करते हैं, मन का हाल ईश्वर जाने, जो सारे दिन पूजा पाठ और दान धर्म में व्रत में लगा देते हैं। अरे उस पापी की बात मत करो, महापापी है, महापापी। उसकी जूट की मिल है, मजूरों के साथ जितनी निर्दयता से उसकी मिल में होती है और कहीं नहीं होती। आदमियों को हंटर से पिटवाता है और ऐसे धर्मकांड करके पंडित बनता है। रमानाथ ने सिर हिलाया, कोई जाता ही नहीं, लोभी लंपट पहुंच जाते हैं। जितने पुजारी देखे सबको पत्थर ही पाया। पत्थर पूछते पूछते अब उनके दिल भी पत्थर हो गए। इसके बाद दिन की रखी हुई रोटियां खाकर जब रमानाथ कंबल ओढ़कर लेटा तो उसे बड़ी ग्लानि होने लगी। रिश्वत में उसने हजारों रुपए मारे थे, पर कभी एक क्षण के लिए उसे ग्लानि ना हुई थी। रिश्वत बुद्धि पुरुषार्थ से मिलती है, दान पौरुषहीन से, कर्महीन या पखंडियों का आधार। सोच रहा था, मैं अब इतना दीन हूं कि भोजन और वस्त्र के लिए मुझे दान लेना पड़ता है। वह देवी दीन के घर पे इतने महीनों से पड़ा हुआ था और देवी दीन उसे भिक्षुक नहीं मेहमान समझता था। उसके मन में कभी दान का भाव नहीं आया। रमानाथ के मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी दम थाने में जाकर अपना सारा वृतांत कह सुनाई। यही ना होगा 2-3 साल की सजा हो जाएगी, और उससे ज्यादा क्या होगा। रमानाथ ने निश्चय किया कि कल निशंक होकर काम किटों में निकलूंगा और जो कुछ होना हो जाए। अभी रमानाथ मुंह ही हाथ धो रहा था कि देवी दिन प्राइमर लेकर आ पहुंचा और बोला, भैया यह तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी विकट है। SIR सर होता है तो PIT पिट क्यों होता है? तुम्हें तो बड़ी कठिन लगती होगी। रमानाथ, पहले लगती थी, अब ना मालूम होती है। जिस दिन ये प्राइमर खत्म होगी महावीर जी को सवा से लड्डू चढ़ाऊंगा। प्राइमर का मतलब है पराई स्त्री मर जाए। मैं कहता हूँ हजारी हमारी मरे, पराई के मरने से हमें का सुख। तुम्हारे बाल बच्चे हैं भैया? रमानाथ ने इस भाव से कहा मानो है पर ना होने के बराबर। हाँ है तो। कोई चिट्ठी चपाती? ना। तुमने ना लिखी? 3 महीने से कोई चिट्ठी नहीं भेजी। घबराते ना होंगे लोग? जब तक कोई ठिकाना ना लग जाए तब तक क्या पत्र लिखूं? अरे भले आदमी, इतना ही तो लिख दो ना कि मैं कुशल हूँ। घर से भाग आए थे, उन लोगों को कितनी चिंता हो रही होगी। माँ बाप तो है ना? हाँ है तो। अरे तो भैया आज ही चिट्ठी डाल दो, मेरी बात मानो। रमानाथ ने अब तक अपना हाल छिपाया था। उसके मन में कितनी बार इच्छा हुई थी कि देवी दीन से कह दूं, पर बात होठों पर आकर रुक जाती। वह देवी दीन के मुंह से आलोचना सुनना चाहता था। वह जानना चाहता था कि वह क्या सलाह देता है। इस समय देवी दीन के सद्भाव ने उसे पराभूत कर दिया और बोला, मैं घर से भाग आया हूँ दादा। देवी दीन ने मूंछों में मुस्कुराकर कहा, जानता हूँ। क्या बाप से लड़ाई हो गई? नहीं। माँ ने कुछ कहा होगा? यह भी नहीं। तो फिर जरूर घरवाली से ठन गई होगी। वह कहती होगी मैं अलग रहूंगी और तुम कहते होंगे अपने माँ बाप के साथ रहूंगा, या गहने की जिद करती होगी, नाक में दम कर दिया होगा। क्यों? रमानाथ ने लज्जित होकर कहा, कुछ ऐसी ही बात थी दादा। वह तो गहनों की बहुत इच्छुक न थी, लेकिन पा जाती थी तो प्रसन्न हो जाती थी, और मैं प्रेम की तरंग में आगा पीछा कुछ न सोचता था। देवी दीन के मुंह में मानो आप ही आप निकल आया, सरकारी रकम तो नहीं उड़ाया है? रमानाथ को रोमांच हुआ, छाती धक से हो गई। वह सरकारी रकम की बात उससे छिपाना चाहता था। देवी दीन के इस प्रश्न ने मानो उस पर छापा मार दिया। वह कुशल सैनिक की भांति अपनी सेना को घाटियों से जासूसों की नजर बचाकर निकल जाना चाहता था, लेकिन इस छापे ने उसकी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। देवी दीन ने उसके मन का भाव भांप कर कहा, प्रेम बड़ा बेढब होता है भैया, बड़े बड़े चूक जाते हैं। तुम तो अभी लड़के हो, गबन के हजारों हो, हर साल मुकदमे होते हैं। तहकीकात हो जाए तो सबका कारण एक ही होगा, गहना। 10-20 वारदात तो मैं ही देख चुका हूँ। औरत मुंह से यही कहती है कि यह क्यों लाए, वह क्यों, रुपए कहाँ से आएंगे, लेकिन उसका मन आनंद से नाचने लगता है। यही एक डाक बाबू रहते थे, बेचारे ने छुरी से गला काट लिया। एक दूसरे मियाँ साहब को मैं जानता हूँ जिनको 5 साल की सजा हुई, जेल में ही मर गए। एक तीसरे पंडित जी अफीम खाकर जान दे दी। बुरा रोग है भैया, मैं ही 3 साल की सजा काट चुका हूँ। जवानी की बात है, जब इस बुढ़िया पर जोबन था, ताकती थी मानो कलेजे पर तीर चला देती है। मैं डाकिया था, मनी ऑर्डर तकसीम किया करता था। यह कानों के झुमकों के लिए जान खा रही थी। मिजाज बढ़ा हुआ था, प्रेम का नशा था। अपनी आमदनी की डींगे मारता रहता था। कभी फूलों के हार लाता तो कभी मिठाई, कभी अतर फुले। शहर का हल्का
शाम का हल्का था, जमाना अच्छा था, दुकानदारों से जो चीज़ मांग लेता मिल जाती थी। आखिर मैंने एक मनी ऑर्डर पर झूठे दस्तखत बनाकर रुपए उड़ा लिए। कुल 30 रुपए थे। झुमके लाकर इसे दिए, इतनी खुश हुई कि कुछ ना पूछो। लेकिन एक ही महीने में चोरी पकड़ ली गई, 3 साल की सजा हो गई। सजा काट कर निकला तो यहाँ भाग आया, फिर कभी घर नहीं गया। यह मुंह कैसे दिखाता? हाँ, घर पत्र भेज दिया। बुढ़िया खबर पाते ही चली आई। यह सब कुछ हुआ, फिर भी गहनों से उसका पेट ना भरा। जब देखो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। एक चीज आज बनवाई, कल उसी को तुड़वा कर दूसरी चीज। यही दौर चल रहा है। एक सुनार मिल गया है, मजूरी में साग भाजी ले जाता है। मेरी तो सलाह है घर खत लिख दो, लेकिन पुलिस तो तुम्हारी टोह में होगी, कहीं पता मिल गया तो काम बिगड़ जाएगा। मैं क्यों ना किसी से एक खत लिखवा कर भेज दूं? रमानाथ ने आग्रह पूर्वक कहा। नहीं दादा, दया करो, अनर्थ हो जाएगा। पुलिस से ज्यादा तो मुझे घर वालों का भय है। देवी दिन, घर वाले खबर पाते ही आ जाएंगे, यह चर्चा न उठेगी। उनकी कोई चिंता नहीं, डर पुलिस का है। मैं सजा से बिल्कुल नहीं डरता। तुमसे कहा नहीं, एक दिन मुझे वाचनालय में जान पहचान की एक स्त्री दिखाई दी। हमारे घर बहुत आती जाती थी। मेरी स्त्री से बड़ी मित्रता है। एक बड़े वकील की पत्नी है। उसे देखते ही मेरी नानी मर गई। ऐसा सिर पिटाया कि उस पर ताकने का हिम्मत ही नहीं हुआ। तो फिर एक काम करो ना, तुम उसको चिट्ठी लिख दो। चिट्ठी तो मुझसे ना लिखी जाएगी। तो कब तक चिट्ठी ना लिखोगे? देखना चाहिए, पुलिस तुम्हारी टोह में होगी। देवी दिन चिंता में डूब गया। रमानाथ को भ्रम हुआ, शायद पुलिस का भय इसे चिंतित कर रहा है। बोला, हाँ, इसकी शंका तो मुझे हमेशा बनी रहती है। तुम देखते हो मैं दिन को बहुत कम घर से निकलता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं घसीटना चाहता। मैं तो जाऊंगा तो तुम्हें क्यों उलझन में डालूं? सोचता हूँ कहीं और चला जाऊं, ऐसे गांव जाकर रहूं जहाँ पुलिस की गंध भी ना हो। देवी दिन ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मेरे बारे में चिंता ना करो भैया, यहाँ पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। किसी परदेशी को अपने घर ठहराना पाप नहीं। हमें क्या मालूम किसके पीछे पुलिस है? यह पुलिस का काम है, पुलिस जाने। मैं पुलिस का मुखबिर नहीं, जासूस नहीं। तुम अपने को बचाए रखो, देखो भगवान क्या करते। हाँ, कहीं बुढ़िया से ना कह देना, नहीं तो उसके पेट का पानी ना पचेगा। दोनों एक क्षण चुपचाप बैठे रहे। दोनों इस प्रसंग को इस समय बंद कर देना चाहते थे। सहसा देवी दिन ने कहा, अच्छा भैया, कहो तो मैं तुम्हारे घर चला जाऊं, किसी को कानो कान खबर ना होगी। मैं इधर उधर से सारा ब्यौरा पूछाऊंगा, तुम्हारे पिता से मिलूंगा, तुम्हारी माता को समझाऊंगा, तुम्हारी घरवाली से बातचीत करूंगा, फिर जैसा उचित जान पड़े वैसा करना। रमानाथ ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, लेकिन कैसे पूछोगे दादा? लोग कहेंगे ना कि तुमसे इन बातों का क्या मतलब। देवी दिन, भैया इससे सहज तो कोई काम ही नहीं। एक जनेऊ गले में डाला और ब्राह्मण बन गए। फिर चाहे हाथ देखो, चाहे कुंडली, चाहे कोई सगुन। बुढ़िया भिक्षा लेकर आएगी, उसे देखते ही कहूंगा, माता तेरे पुत्र को प्रदेश में जाने का बड़ा सा कष्ट है। क्या तेरा कोई पुत्र विदेश गया है? इतना सुनते ही घर भर के लोग आ जाएंगे। वह भी आएगी, उसका हाथ देखूंगा। रमानाथ की आंखें मनोल्लास से चमक उठी। उसका मन मधुर कल्पनाओं के संसार में जा पहुंचा। जालपा उसी वक्त रतन के पास दौड़ी जाएगी। दोनों भांति भांति के प्रश्न करेगी। क्यों बाबा, वह कहाँ गए? अच्छी तरह है ना? कब तक घर आएंगे? और अनेकों प्रश्न तो है ना। सलाह, कहाँ जाएंगे? कष्ट होगा। माद की स्नान भी तो करूंगा, कष्ट के बिना कहीं पुण्य होता है। मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो, मैं सब वहाँ सब रगढग देख लूंगा। अगर देखा कि मामला टिचन है तो चैन से घर चले जाना। कोई खटका मालूम हुआ तो मेरे साथ लौट आना। रमानाथ, कहाँ की बात करते हो दादा? मैं यूं कभी ना जाऊंगा। स्टेशन पर उतरते ही कहीं पुलिस का सिपाही पकड़ ले तो? सिपाही क्या पकड़ लेगा? दिल लगी है मुझसे? कहो मैं प्रयागराज के थाने में जाकर खड़ा कर दूं। अगर कोई तिरछी आंखों से देख ले, मुंह छुड़वा लूं। मैं ऐसी बात है कोई भला? सैकड़ों खूनियों को जानता हूं जो यहाँ कलकत्ते में रहते हैं। रमानाथ ने कुछ जवाब न दिया। उसके सामने यह प्रश्न आ खड़ा हुआ जिन बातों को वह अनुभव न होने के कारण महाकष्ट साध्य समझता था, उन्हें इस बूढ़े ने निर्मल कर दिया। बूढ़ा शेखीबाजी में नहीं है, वह मुंह जो से जो कहता है पूरा कर दिखाता है। उसने सोचा, तो क्या मैं सचमुच देवी दिन के साथ घर चला जाऊं? यहाँ कुछ रुपए मिल जाते तो नए सूट बनवा लेता, फिर शान से जाता। वह उस अवसर की कल्पना करने लगा जब वह नया सूट पहने घर पहुंचेगा। उसे देखते ही गोपी और विशंभर दौड़ेंगे। भैया आए, भैया आए। दादा निकल आएंगे। अम्मा को पहले विश्वास न आएगा, मगर जब दादा आकर कहेंगे, हाँ आ गया, आ तो गया, वह रोती हुई द्वार पर चली आएंगी। उसी वक्त पहुंचकर उनके पैरों पर गिर पड़ूंगा। जालपा वहां न आएगी, वह मान किए बैठी रहेगी। रमानाथ ने मन ही मन यह वाक्य सोच लिया। देवी दिन, क्या सोच रहे हो? चलोगे ना? तुम्हारी इतनी दया है तो चलूंगा, मगर पहले तुम मेरे घर जाकर पूरा पूरा समाचार लाना पड़ेगा। अगर मेरा मन न भरा तो मैं लौट आऊंगा। मंजूर। एक बात और है। क्या? मुझे कुछ कपड़े बनवाने पड़ेंगे। अरे बन जाएंगे भैया, मैं घर पहुंचकर तुम्हें रुपए दिलवा दूंगा और मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा वहीं दे दूंगा।
गुरु दक्षिणा भी मुझे को ही देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें 4 हरफ अंग्रेजी पढ़ा दिए, तुम्हारा इसमें कोई उपकार ना होगा। तुमने मुझे जो पाठ पढ़ाए उन्हें मैं उम्र भर ना भूलूंगा। मुंह पर बड़ाई करना खुशामद है, लेकिन दादा, माता पिता के बाद जितना प्रेम मुझे तुमसे है उतना किसी से नहीं। और जो कहीं तुम्हारे दादा ने मुझे घर में ना घुसने दिया तो? दादा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझेंगे, तुम्हारी इतनी खातिर करेंगे कि तुम ऊब जाओगे। जालपा तुम्हारे चरण धो धो पिएगी, तुम्हारी इतनी सेवा करेगी कि जवान हो जाओगे। देवी दीन, तब तो ये बुढ़िया ढहा के मारी जल मरेगी, मानेगी नहीं। नहीं तो मेरा जी चाहता हम दोनों यहाँ से अपना डेरा डंडा लेकर चलते और वहीं अपनी सिर की तानते। तुम लोगों के साथ जिंदगी के बाकी दिन आराम से कट जाते, मगर चुड़ैल से कलकत्ता ना छोड़ा जाएगा। तो बात पक्की हो गई? हाँ पक्की। दुकान खुले तो चले, कपड़े लाएं, आज ही सिलने को दे दे। देवी दिन के चले जाने के बाद रमानाथ बड़ी देर तक आनंद कल्पनाओं में मग्न बैठा रहा। जिन भावनाओं को उसने कभी आश्रय न दिया था, जिनकी गहराई, विस्तार और उद्वेग से वह इतना भयभीत था, उनसे फिसलकर डूब जाने के भय से चंचल मन को उधर भटकने न देता। उसी अथाह और अछोर कल्पना सागर में वह आज स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा करने लगा। सपने में उसकी जालपा भी मान प्रतिमा सामने आ खड़ी हुई। सहसा देवी दीन ने आकर कहा, भैया 10 बज गए, चलो बाजार चलें। क्या 10 बजे गए? 10 नहीं, 11 का अमल होगा। रमानाथ चलने को तैयार हुआ, लेकिन द्वार तक आकर खड़ा हो गया। क्यों भैया, क्या कर रहे हो? तुम ही चले जाओ, मैं जाकर क्या करूंगा? डर रहे हो? नहीं, डर नहीं रहा हूं, मगर क्या फायदा, मैं अकेले जाकर क्या करूंगा? मुझे क्या मालूम तुम्हें कौन कपड़ा पसंद है। चलकर अपनी पसंद से ले लो, वहीं दर्जी को दे देंगे। तुम जैसा कपड़ा चाहे ले लेना, मुझे सब पसंद है। तुम्हें डर किस बात का है? पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, कोई तुम्हारी तरफ ताकेगा भी नहीं। मैं डर नहीं रहा हूँ दादा, जाने की इच्छा नहीं है। डर नहीं रहे तो क्या कर रहे हो? कह रहा हूँ ना, कोई कुछ ना कहेगा, इसका मेरा जिम्मा। तुम्हारी जान क्यों निकलती है? देवी दीन ने बहुत समझाया, आश्वासन दिया, पर रमानाथ जाने को राजी ना हुआ। वह डरने से कितना ही इनकार करे, पर उसकी हिम्मत घर से बाहर निकलने को न पड़ती। वह सोचता, अगर किसी सिपाही ने पकड़ लिया तो देवी दीन क्या कर लेगा। माना सिपाही से इसका परिचय भी हो, यह आवश्यक नहीं, पर वह सरकारी मामले में मैत्री का निर्वाह करे, यह मिन्नत खुशामद करके रह जाएगा। जाएगी तो मेरी सिर, यहीं कहीं पकड़ा जाऊं तो प्रयाग के बदले जेल जाना पड़े। लेकिन देवी दीन लाचार होकर अकेला ही गया। देवी दिन घंटे भर में लौटा तो देखा रमानाथ घर टहल रहा था। बोला, कुछ खबर है? क्या बज गए? बाहर का 12 बज रहे हैं। आज रोटी ना बनाओगे क्या? घर जाने की खुशी में खाना पीना छोड़ दिया? बना लूंगा दादा, जल्दी क्या है। यह देखो नमूने लाया हूँ, इसमें जौन सा पसंद करो ले लो। यह कहकर देवी दिन ने ऊनी और रेशमी कपड़ों के सैकड़ों नमूने निकाल कर रख दिए। 5-6 रुपये गज से कम कोई कपड़ा ना था। रमानाथ ने नमूनों को उलट पुलट कर देखा और बोला, इतने महंगे कपड़े क्यों ला दिए दादा? सस्ते ना थे? सस्ते थे, मुदा मुलायती थे। और तुम मुलायती कपड़े नहीं पहनते? इधर 20 साल से तो नहीं लिए, उधर की बात नहीं जानता। कुछ बेसी दाम लग जाता है, पर रुपया तो देश में ही रह जाता है। बड़े नियम के पक्के हो दादा। देवी दिन की मुद्रा सहसा तेजवान हो गई, उसकी बुझी आंखें चमक उठे। जिस देश में रहते हैं, जिसका अन्न जल खाते हैं, उसके लिए इतना भी ना करें तो जीने का धिक्कार है। 2 जवान बेटे इस सुदेशी के भेंट कर चुका हूँ भैया। ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुम क्या कहो। दोनों विदेशी कपड़ों की दुकान पर तैनात थे। क्या मजाल कि कोई ग्राहक दुकान पर आ जाए, हाथ जोड़कर, घिघिया कर, धमका कर सबको फेर लेते। सबों ने जाकर कमिश्नर से फरियाद की, सुनकर आग हो गया। 20 फौजी गोरे भेजे, अभी जाकर बाजार से पहरे उठा दो। गोरों ने दोनों भाइयों से कहा, यहाँ से चले जाओ, पर वह अपनी जगह से ना हिले। भीड़ लग गई, गोरे उन पर घोड़े चढ़ा लाते थे। दोनों चट्टान की तरह डटे रहे। आखिर जब कुछ ना बना तो सब ने डंडों से पीटना शुरू किया। दोनों भी डंडे खाते रहे, पर जगह से ना हिले। जब बड़ा भाई गिर पड़ा तो छोटा उसकी जगह पर आ खड़ा हुआ। अगर दोनों अपने डंडे संभाल लेते तो भैया 20 को भगा देते, लेकिन हाथ उठाना तो बड़ी बात है, सिर तक ना उठाया। अंत में छोटा भी गिर पड़ा। दोनों को उठाकर लोगों ने अस्पताल पहुंचाया और उसी रात दोनों परलोक सिधार गए। तुम्हारे चरण छूकर कहता हूँ भैया, उस वक्त ऐसा जान पड़ता था मेरी छाती गज भर की हो गई, पाँव जमीन पर ना पड़ते थे। यही उमंग आती थी कि भगवान ने औरों को पहले ना उठा लिया होता तो इस समय उन्हें भी भेज देता। रमानाथ ने सच्चे दिल से कहा, दादा तुम सच्चे वीर हो। वे दोनों लड़के भी सच्चे योद्धा थे। तुम्हारे दर्शन से मेरी आंखें पवित्र हो गई। रमानाथ के मुख पर उदासी छाई थी। बोला, दादा मैं घर ना जाऊंगा। क्यों, क्या बात हुई? कौन सा मुंह लेकर जाऊं? मुझे तो डूब मरना चाहिए। कहते कहते वह रो पड़ा। एक वेदना जो अब तक मूर्छित पड़ी थी, शीतल जल की छींटे पाकर सचेत हो गई। संयत विस्मृति ने उसे अचेत ही रखना चाहता था, मानो कोई दुखनी माता अपने बालक को इसलिए जगाने से डरती हो कि वह तुरंत कहीं खाने को ना मांगने लगेगा।
कई दिनों के बाद एक दिन कोई 8 बजे रमानाथ पुस्तकालय से लौट रहा था। मार्ग में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत करते मिले। यह नक्शा वहां के हिंदी दैनिक पत्र में छपा था और उसे हल करने वाले को 50 रुपए इनाम देने का वचन दिया गया था। नक्शा असाध्य सा जान पड़ता था। कम से कम इन युवकों की बातचीत से तो यही टपकता था। यह भी मालूम हुआ कि वहां के और भी कितने शतरंजबाजों ने उसे हल करने के लिए भरपूर जोर लगाया, मगर कुछ ना कर पाए। अब याद आया रमानाथ को कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे। जो आता था 2-4 मिनट तक वह पत्र देख लेता। अब मालूम हुआ कि क्या बात थी। रमानाथ का इनमें से किसी से भी परिचय नहीं था। वह उसे नक्शे को देखना चाहता था, इसलिए उत्सुकता छिपा ना पाया और उनसे पूछ ही लिया, आपके पास वह नक्शा है? युवकों ने एक कंबल पोश आदमी को नक्शे के बारे में पूछते सुना तो समझे कोई अताई होगा। एक ने रुखाई से कहा, हाँ है तो, मगर तुम देखकर क्या क्या करोगे, अच्छे अच्छे गोते खा गए हैं। दूसरा युवक बोला, दिखा क्यों नहीं देते, कौन जाने यही बेचारे हल कर दे। शायद उसने यह व्यंग से कहा था। जान पहचान की एक दुकान में जाकर उन्होंने रमानाथ को नक्शा दिखाया। रमानाथ को तुरंत याद आ गया कि यह नक्शा पहले भी कहीं देखा है। सोचने लगा, कहाँ। युवक ने चुटकी ली, अरे आपने तो हल कर लिया होगा। जी नहीं, दूसरे ने कहा, एक क्षण किए लेते हैं। तीसरा, जरा एक दो चालें तो बताइए। रमानाथ ने उत्तेजित होकर कहा, यह मैं नहीं जानता, किंतु मैं इसे हल कर लूंगा, यह जरूर जानता हूँ, क्योंकि यह नक्शा मैंने पहले भी एक बार हल किया है। जरा कागज पेंसिल दीजिए, नकल कर लूं। युवकों को अविश्वास कुछ कम हुआ। रमानाथ को कागज पेंसिल मिल गया। एक क्षण में उसने नक्शे की नकल कर ली और युवकों को धन्यवाद देकर चला। एकाएक उसने फिर कर पूछा, जवाब किसके पास भेजना है? युवक ने कहा, प्रजामित्र के संपादक के पास। रमानाथ ने घर पहुंचकर उस नक्शे पर दिमाग लगाना शुरू किया, लेकिन मोहरों की चालें सोचने की जगह वह हल ही भी सूझ गया। अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क भी कार्य में तत्पर ना होकर बहाने खोजता है। कोई आधार मिल जाने से मानो छुट्टी पा जाता है। रमानाथ आधी रात तक नक्शा सामने खोले बैठा रहा। शतरंज की जो बड़ी बड़ी मार्कों की बाजियां खेली थी, यह सब नक्शा उसे याद था, पर यह नक्शा कहाँ देखा। सहसा उसके सामने बिजली सी कौंध गई। राजा साहब ने यह नक्शा दिया था। हाँ ठीक है, लगातार 3 दिन दिमाग लड़ाने के बाद उसने यह हल भी किया था। हाँ ठीक है, नकल भी कर लाया था। उसे एक एक चाल याद आ गई और उसने नक्शा हल कर दिया। देवी दिन अभी आग सुलगा रहा था कि रमानाथ प्रसन्न मुख आकर बोला, दादा जानते हो प्रजामित्र अखबार का दफ्तर कहाँ है? हाँ जानता क्यों नहीं हूँ, यहाँ कौन अखबार है जिसका पता मुझे मालूम ना हो? प्रजामित्र का संपादक एक रंगीला युवक है जो हरदम मुंह में पान भरे रहता है। मिलने जाओ तो आंखों में से बातें करता है, मगर हिम्मत का धनी है। 2 बार जेल से आया है। रमानाथ, आज जरा वहां तक जाओगे? क्यों, मुझे भेजकर क्या करोगे? मैं न जा सकूंगा। क्या बहुत दूर है? दूर नहीं, फिर क्या बात है? देवी दिन ने अपराधियों के भाव से कहा, बात कुछ नहीं, बुढ़िया बिगड़ती है। उसे वक्त दे चुका हूँ कि स्वदेशी विदेशी के झगड़े में ना पड़ूंगा, ना किसी अखबार के दफ्तर में जाऊंगा। उसका दिया हुआ खाता हूँ तो हुक्म तो बजाना ही ना पड़ेगा। रमानाथ, दादा तुम तो दिल लगी करते हो, मेरा एक बड़ा जरूरी काम है। मैंने वह शतरंज का नक्शा हल कर दिया। आज छप जाए तो मुझे यह इनाम मिल जाए। अखबारों के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते रहते हैं। यही वह है कि नहीं तो मैं खुद चला जाता, लेकिन तुम नहीं जा रहे तो लाचार होकर मुझे ही जाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से नक्शा हल किया है, सारी रात जागता रहा हूँ। देवी दिन ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। रमानाथ ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्या डाक से भेज दूं? नहीं, डाक से क्या भेजोगे, सादा लिफाफा इधर उधर हो जाए तो तुम्हारी मेहनत असफल हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराओ तो कल परसों पहुंचेगा। कल इतवार है, किसी और ने जवाब भेज दिया तो इनाम मार ले जाएगा। यह भी तो हो सकता है कि अखबार वाले धांधली कर बैठे और तुम्हारा जवाब अपने नाम से छाप कर रुपया हजम कर ले। रमानाथ ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं ही चला जाऊंगा, तुम्हें मैं जाने न दूंगा। कहीं फंस जाओ तो बस। फंसना तो एक दिन का है, कब तक छिपा रहूंगा? तो मरने की बात पहले से क्यों रोटना पीटना? जब फंसोगे तब देखी जाएगी। लाओ मैं चला जाऊं, बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा। अभी भेंट हो जाएगी? नहीं, 10 बजे के बाद जाना, क्या हर्ज है? तब तक कोई दूसरा काम आ जाएगा तो आज रह जाएगा। घंटे भर में लौटता हूँ, अभी बुढ़िया देर में आएगी। कहते हुए देवी दिन ने अपना काला कंबल ओढ़ा, रमानाथ से लिफाफा लिया और चल दिया। जग्गो साग भाजी और फल लेने मंडी गई हुई थी। आधे घंटे में सिर पर टोकरी रखे और एक बड़ा सा टोकरा मजदूर के सिर पर रखवाए आई। पसीने से तरती आते ही बोली, कहाँ गई, जरा बोझ तो उतारो, गर्दन टूट गई। रमानाथ ने टोकरी उतरवा ली। इतनी भारी थी कि संभाले न संभलती थी। जग्गो ने पूछा, कहाँ गए हैं?
मुझे नहीं मालूम, अभी इसी तरफ चले गए हैं। बुढ़िया ने बुजुर्ग को सिर का टोकरा उतरवाकर जमीन पर बैठकर टूटी हुई पंखिया से झलती हुई बोली, चरस की चाट लगी होगी और क्या, मैं मरमर कमाऊं और ये बैठे बैठे उड़ाएं। रमानाथ जानता था कि देवी दिन चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, क्या चरस पीते हैं? मैंने तो नहीं देखा। बुढ़िया ने पीठ खुजाते हुए कहा, इनसे कौन नशा छूटा है? चरस यह पिए, गांजा यह पिए, शराब इन्हें चाहिए, भांग इन्हें चाहिए। हाँ, अभी तक अफीम नहीं खाई है, या राम जाने खाते हो कि नहीं, मैं कौन हरदम देखती रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि कौन जाने आगे क्या है, हाथ में 4 पैसे होंगे तो पराई भी अपने हो जाएंगे। और कहते हुए उसने मजदूर को पैसे दे दिए। बुढ़िया छाबड़ियों में चीजें लगा लगा कर रखती जाती थी और हिसाब भी लिखती जाती थी। आलू, टमाटर, कद्दू, केले, पालक, सेम, संतरे, गोभी, सब चीजों का तौल, उसके दर उसे याद था। रमानाथ से दोबारा पढ़वाकर उसने सुना, तब उसे संतोष हुआ। इन सब कामों में छुट्टी पाकर उसने चिन्ह भरी और मोड़े पे बैठकर पीने लगी। लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह तंबाकू रस लेने के लिए नहीं, दिल जलाने के लिए पी रही थी। एक क्षण बाद बोली, दूसरी औरत होती तो घड़ी भर इसके साथ निभाना होता। पहर रात में चक्की में जुट जाती हूँ और 10 बजे रात तक दुकान पर बैठी सती होती रहती हूँ। खाते पीते 12 बजते हैं, तब जाकर 4 पैसे दिखाई देते हैं, और जो कुछ कमाती हूँ और यह आदमी नशे में बर्बाद कर देता है। 7 कोठरी में छिपा कर रखूँ तब भी इसकी निगाह पहुंच जाती है। भाग में लड़कों का सुख भोगना बदाना था, तो क्या करूं, छाती फाड़ के मर जाऊं? अरे मांगे से तो मौत भी ना मिलती है। सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे चले जाते क्या? इसी सुदेशी के झगड़े में पड़कर मेरे लालू की जान ले ली। आकर खोटरी में भैया तुम्हें मुकद्दर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी से 500-500 फेरते थे। अंधेरी कोठरी में जाकर रमानाथ ने मुकद्दर की जोड़ी देखी। उस पर वार्निश थी, साफ सुथरी, मानो अभी किसी ने फेर कर रख दी है। लोग कहते थे कि यह जोड़ी माँ ब्राह्मण को दे दे, तुम्हें देख देख कर कलक हो। मैंने कहा, यह जोड़ी मेरे लालू की जुगल जोड़ी है, ये मेरे लाल है। अचानक ही बुढ़िया के प्रति रमानाथ के हृदय में असीम श्रद्धा जागृत हो गई। कितना पावन धैर्य है और कितनी विशाल वत्सला, जिसने लकड़ी के इन 2 टुकड़ों को जीवन प्रदान कर दिया। रमानाथ ने जग्गो को माया और लोभ में डूबी हुई, पैसे पर जान देने वाली कोमल भावों से सर्वथा विहीन समझ रखा था। आज उसे विदित हुआ कि उसका हृदय कितना स्नेहमय, कितना कोमल है। बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा तो ना जाने कि उसका मात्र हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर हो उठा। दोनों के हृदय प्रेम के सूत्र में बंध गए। एक और पुत्र स्नेह था तो दूसरी ओर मातृभक्ति। एक मालिन्य जो अब तक गुप्त भावों से दोनों को पृथक किए हुए था, आज एकाएक दूर हो गया। बुढ़िया ने कहा, हाथ मुंह धो लिया बेटा? बड़े मीठे संतरे लाई हूं, लेकर चखो तो। अगर मैं आज से तुम्हें अम्मा कहूं तो? बुढ़िया के शुष्क ज्योतिहीन ठंडे कृपण नेत्रों से मोती के 2 बिंदु निकल पड़े। इतने में देवी दीन दबे पांव आकर खड़ा हो गया। बुढ़िया ने तड़प कर पूछा, यह इतने सवेरे किधर सवारी गई थी सरकार की? देवी दीन ने सरलता से मुस्कुराकर कहा, कहीं नहीं, जरा एक काम से चला गया था। क्या काम था, जरा सुनूं तो? पेट दर्द था, वैद्य जी के पास चूरन लेने चला गया था। झूठ। उड़ो उससे जो तुम्हें जानता ना हो। चरस की टोह में गए थे तुम? नहीं, मैं तेरे चरण छूकर कहता हूँ, तू झूठ मूठ बदनाम ना करिया कर। तो फिर कहाँ गए थे तुम? बता तो दिया। रात खाना 2 कौर ज्यादा खा गया था, सो पेट फूल गया, और मीठा मीठा। झूठ है, बिल्कुल झूठ। तुम झूठ चाहे झूठ बोलो, तुम्हारा मुंह साफ कह देता है ये बहाना है। देवी दिन ने झाड़ू लेकर दुकान में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, पर बुढ़िया ने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और पूछा, तुम अब तक थे कहाँ? जब तक यह ना बताओगे भीतर ना घुसने दूंगी। करेगी का पूछ करके? एक अखबार दफ्तर में गया था, अब जो चाहे सो कर ले। बुढ़िया ने माथा ठोककर कहा, तुमने फिर वही लत पकड़ ली? तुमने कान ना पकड़ा था कि अब कभी अखबारों के नगीच ना जाऊंगा? बोलो, यही मुंह था कि कोई और? तो बात तो समझती नहीं, बस बिगड़ने लगती है। खूब समझती हूँ। अखबार वाले दंगा मचाते हैं और गरीबों को जेल ले जाते हैं। आज 20 साल से देख रही हूँ, वहाँ जो आता जाता है पकड़ लिया जाता है। तलाशी तो आए दिन हुआ करती है। क्या बुढ़ापे में जेल की रोटियां तोड़ोगे? देवी दीन ने एक लिफाफा रमानाथ को देकर कहा, यह रुपए ले भैया, गिन लो, देख यह रुपए वसूल करने गया था, जीना मानना तो आधे ले ले। अच्छा, तो तुम अपने साथ इस बेचारे को भी डुबोना चाहते हो? तुम्हारे रुपए में आग लगा दूंगी, तुम मत लेना भैया रुपए, जान से हाथ धोगे।
जब रमानाथ ने सारा वृतांत कहा तब कहीं जाकर बुढ़िया का चित्त शांत हुआ। तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, मुद्रा नरम हो गई। विनोद करके बोली, इससे मेरे लिए क्या लाओगे बेटा? तुम्हारे सभी अम्मा, मैं रुपए लेकर क्या करूंगा? तो घर क्यों नहीं भेज देते? इतने दिन आए हो गए, कुछ भेजा नहीं। मेरा घर यही अम्मा, कोई दूसरा घर नहीं। बुढ़िया का वंचित हृदय गदगद हो उठा। इस मातृ भक्ति के लिए कितने दिनों से उसकी आत्मा तड़प रही थी। इस कृपण हृदय में जितना प्रेम संचित हो रहा था, वह सब माता के स्तन में एकत्र होने वाले दूध की भांति बाहर निकलने के लिए आतुर हो गया। उसने नोटों को गिनकर कहा, 50 है बेटा, 50 मुझसे और ले लो। चाय का पतीला रखा हुआ है, चाय की दुकान खोल लो। यहीं एक तरफ 4-5 मोड़े और एक मेज रख लेना। 2-2 घंटे सांझ सवेरे बैठ जाओगे तो गुजर भर को मिल जाएगा। हमारे जितने ग्राहक आएंगे उनमें से तो कितने ही चाय पी लेंगे। तब तो चरस के पैसे मैं तेरी ही दुकान से लिया करूंगा। कौड़ी कौड़ी का हिसाब लूंगी, इससे फेर में ना रहना। रमानाथ अपने कमरे में गया तो आज उसका मन बहुत प्रसन्न था। आज उसे वही आनंद मिल रहा था जो अपने घर में उसे कभी नहीं मिला। घर पर जो स्नेह मिलता था वह तो उसे मिलना ही चाहिए था, किंतु यहाँ जो स्नेह मिला वह मानो आकाश से टपका था। उसने स्नान किया, माथे पर तिलक लगाया और पूजा का स्वांग भरने बैठा कि बुढ़िया आकर बोली, बेटा तुम्हें रसोई बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। मैंने एक ब्राह्मणी ठीक कर दी है, बेचारी बड़ी गरीब है, तुम्हारा भोजन बना दिया करेगी, उसके हाथ का तो तुम खा लोगे। धर्म कर्म से रहती है बेटा, ऐसी बात नहीं। मुझसे पैसे रुपए उधार ले जाती है, इसी से मैं राजी हो गई हूँ। उन वृद्ध आंखों में प्रगाढ़ अखंड मातृत्व झलक रहा था। कितना विशुद्ध, कितना पवित्र। ऊंच नीच और जाति मर्यादा का विचार आप ही आप मिट गया। बोला, जब तुम मेरी माता हो गई तो फिर काहे का छूत विचार, मैं तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगा। नहीं, अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा धर्म ना लूंगी। कहाँ तुम ब्राह्मण और कहाँ हम खटिक, ऐसा कहीं हुआ है? मैं तो तुम्हारी ही रसोई में खाऊंगा। जब माँ बाप खटिक है तो बेटा भी खटिक है। जिसकी आत्मा बड़ी हो वही ब्राह्मण है। और जो तुम्हारे घर वाले सुने तो क्या कहे? मुझे किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं है अम्मा। आदमी पाप से नीच होता है, खाने पीने से नहीं। प्रेम से जो भोजन मिलता है वह पवित्र होता है, उसे दो देवता भी खाते हैं। बुढ़िया के हृदय में भी जाति गौरव का भाव उदय हुआ। बोली, बेटा खटिक कोई नीच जात नहीं है। हम लोग ब्राह्मण के हाथ का नहीं खाते, कार का पानी तक नहीं पीते, मांस मछली हाथ से नहीं छूते। कोई शराब पीते हैं, वो भी लुक छिप कर। इसने किसी को नहीं छोड़ा बेटा। बड़े बड़े तिलकधारी भी कटाकट पीते हैं, लेकिन मेरी रोटियां तुम्हें अच्छी लगेंगी। रामानाथ ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है अम्मा, चाहे गेहूं की हो या बाजरे की। बुढ़िया यहाँ से चली तो मानो आंचल में आनंद से नीति भरे हुए। जब से रमानाथ चला गया था, रतन को जालपा के विषय में बड़ी चिंता हो गई। वह किसी भी बहाने से उसकी मदद करना चाहती थी। इसके साथ ही वह यह भी चाहती थी कि जालपा किसी तरह ताड़ने ना पाए। अगर कुछ रुपया खर्च करके भी रमानाथ का पता चल सकता तो वह सहर्ष खर्च कर देती। जालपा की रोती हुई आंख देखकर उसका हृदय महसूस उठता। उसे वह प्रसन्न मुख देखना चाहती थी। वहाँ घड़ी भर हंस बोल लेने से उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था। यहाँ आकर उसे अनुभव होता कि मैं भी संसार में हूँ, उस संसार में जहाँ जीवन है, लालसा है, प्रेम है, विनोद है। उसका अपना जीवन तो व्रत की वेदी पर अर्पित हो गया था। वह तन मन उस व्रत का पालन करती थी, पर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए घट में क्या वह प्रवाह है, तरंग है, नाद है जो सरिता में है? इसमें संदेह नहीं कि नगर के प्रतिष्ठित और संपन्न घरों में से रतन का परिचय था, लेकिन जहाँ प्रतिष्ठा थी वहाँ तकल्लुफ था, दिखावा था, ईर्ष्या थी, निंदा थी। क्लब के संसर्ग से भी उसे अरुचि हो गई थी। वहाँ विनोद अवश्य था, क्रीड़ा अवश्य थी, किंतु पुरुषों के आतुर नेत्र भी थे, विकल हृदय भी थे, उन्मत्त शब्द भी। जालपा के घर अगर वह शान ना थी, वह दौलत ना थी, तो वह दिखावा भी ना था, वह ईर्ष्या भी ना थी। रमानाथ जवान था, रूपवान था, चाहे रसिक भी हो, पर रतन को अभी उसके विषय में संदेह करने का कोई अवसर न मिला था, और जालपा जैसी सुंदरी के रहते हुए इसकी संभावना भी न थी। एक दिन वह ग्रामोफोन लाई और शाम तक जालपा के घर बजाती रही। दूसरे दिन ताजे में वो की एक टोकरी लाकर रख गई। आती तो कोई सौगात लिए आती। अब तक वह रामेश्वरी से बहुत कम मिलती थी, पर अब बहुधा उसके पास आ बैठती, इधर उधर की बातें करती, कभी कभी उसके सिर में तेल डालती और गूंथती। गोपी और विशंभर से भी अब उसे स्नेह हो गया। कभी कभी दोनों को मोटर पर घुमाने भी ले जाती। स्कूल से आते ही दोनों उसके बंगले पर पहुंच जाते और कई लड़कों के साथ खेलते।
उनके रोने चिल्लाने में झगड़ने से रतन को हार्दिक आनंद होता। वकील साहब को भी अब रमानाथ के घर वालों से कुछ आत्मीयता हो गई थी। बार बार पूछते कि रमानाथ बाबू का कोई खत आया, कुछ पता लगा, उन लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है। एक दिन रतन आई तो चेहरा उतरा हुआ था, आंखें भारी हो रही थी। जालपा ने पूछा, आज जी अच्छा नहीं है क्या? नहीं, रतन ने कहा, जी तो अच्छा है पर रात भर जागना पड़ा। रात से उन्हें बड़ा कष्ट है। जाड़ों में उनको दमे का दौरा हो जाता है। बेचारे जाड़ों भर परेशान रहते हैं पर रोग गला नहीं छोड़ता। कलकत्ते में एक नामी वैद्य है, अब कि उन्हीं के यहाँ से इलाज कराने का इरादा है। कल चली जाऊंगी। मुझे ले जाना नहीं चाहते, कहते हैं वहाँ बहुत कष्ट होगा, लेकिन मेरा जी नहीं मानता। कोई बोलने वाला भी तो होना चाहिए। वहाँ 2 बार हो आई हूँ और जब तब गई हूँ बीमार हो गई हूँ। मुझे वहाँ जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने आराम को देखी हूँ या इनकी बीमारी को। बहन, कभी कभी ऐसा जी उब जाता है कि थोड़ी सी संख्या खाकर सो रहा हूँ। विधाता से इतना भी नहीं देखा गया। अगर कोई मेरा सर्वस्व लेकर भी इन्हें अच्छा कर दे तो इस बीमारी की जड़ ही टूट जाए तो मैं खुशी से दे दूंगी। जालपा ने संशंक होकर कहा, यहाँ किसी वैद्य को नहीं बुलाया? यहाँ के वैद्यों को देख चुकी हूँ बहन, वैद्य डॉक्टर सबको देख चुकी। तो कब तक आओगी? कुछ ठीक नहीं, उनकी बीमारी पर है। 1 सप्ताह में आ जाऊं? महीने 2 महीने लग जाए क्या ठीक है, मगर जब तक बीमारी की जड़ ना टूट जाएगी ना आऊंगी। विधि अंतरिक्ष में बैठी हंस रही थी। जालपा मन में मुस्कुराई। जिस बीमारी की जड़ जवानी में न टूटी, बुढ़ापे में क्या टूटेगी। लेकिन इस सदिच्छा से सहानुभूति न रखना असंभव था। बोली, ईश्वर चाहेंगे तो वहां से जल्दी अच्छे होकर लौटेंगे बहन। तुम चलोगी तो बड़ा आनंद आता। क्या चलूं बहन, जाने भी पाऊं? यहाँ दिन भर यह आशा लगी रहती है कि कोई खबर मिलेगी। वहाँ मेरा जी और घबराया करेगा। मेरा दिल तो कहता है बाबूजी कलकत्ते में है, तो जरा इधर उधर खोजना, अगर कहीं पता मिले तो मुझे तुरंत खबर देना। यह तुम्हारे कहने की बात नहीं है जालपा। हाँ अवश्य, रोज नहीं तो अंतरे दिन जरूर लिखा करूंगी, मगर तुम भी जवाब देना। जालपा पान बनाने लगी। रतन उसके मुंह की और अपेक्षा के भाव से ताकती रही, मानो कुछ कहना चाहती है, संकोचवश नहीं कह सकती। जालपा ने पान देते समय मन का भाव ताड़कर कहा, क्या है बहन, क्या कह रही हो? रतन, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ रुपए हैं, तुम रख लो, मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। जालपा, और जो मुझसे खर्च हो गए तुम्हारे ही हैं बहन, किसी गैर के तो नहीं। जालपा विचारों में डूबी हुई जमीन की तरफ ताकती रही, कुछ जवाब ना दिया। रतन ने शिकवे के अंदाज में कहा, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया बहन, मेरी समझ में नहीं आता तुम मुझसे इतनी खिंची क्यों रहती हो। मैं चाहती हूँ कि हम में और तुम में अंतर ना रहे। अगर मान लो मेरे 150 तुमसे खर्च भी हो जाए तो बहनों में कौड़ी कौड़ी का हिसाब नहीं रखती। जालपा, एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगी? बुरा मानने की बात होगी तो जरूर मानूंगी। मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहती, संभव है तुम्हें बुरा लगे। तुम अपने मन में सोचो, तुम्हारे इस बहनापे से दया का भाव मिला हुआ है या नहीं? तुम मेरी गरीबी पर तरस खाकर। रतन ने लपक कर दोनों हाथ से उसका मुंह बंद किया और बोली, बस रहने दो, मुझे तुम जो चाहे ख्याल करो, पर कभी मेरे मन में था ऐसा नहीं था, ना आ सकता है। मैं जानती हूँ अगर मुझे भूख लगी हो तो मैं निसंकोच तुमसे कह दूंगी, बहन मुझे कुछ खाने को दो, भूखी हूँ। जालपा, इस समय तुम कह सकती, तुम जानती हो कि किसी दूसरे समय तुम पूरियों के बदले मेवे खिला सकती हो, लेकिन ईश्वर ना करे कोई ऐसा समय आए जब तुम्हारे घर में रोटी का टुकड़ा ना हो, तो शायद इतनी संकोच तुम ना हो सकोगी। किंतु रतन ने दृढ़ता से कहा, उस समय भी मुझे इस दशा में ऐसे मांगने में संकोच ना होगा। मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती। अगर यह विचार बना रहे तो समझ लो मैत्री नहीं। ऐसी बातें करके तुम मेरा द्वार बंद कर रही हो। मेरा मन तो समझा था तुम्हारे साथ जीवन के दिन काट दूंगी, लेकिन तुम अभी से चेतावनी दिए देते हो, अब भागो। रतन, मुझे उस दशा में भी तुमसे मांगने में संकोच न होगा। मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती, और अगर वह विचार बना भी रहे तो समझ लो मैत्री नहीं। ऐसी बातें करके मेरा द्वार बंद कर रही हो। मैंने समझा था तुम्हारे साथ जीवन के दिन काट दूंगी, लेकिन तुम अभी से ही चेतावनी दिए देती हो। अब भागो को प्रेम की भिक्षा भी नहीं मिलती। कहते कहते रतन की आंखें सजल हो गई। जालपा अपने को दुखी नहीं समझ रही थी, और दुखी जनों को निर्मम सत्य कहने की स्वाधीनता होती है, लेकिन रतन की मनोव्यथा उसकी व्यथा से कहीं विदारक थी। जालपा के पति के लौट आने की अब भी आशा थी। वह जवान है और उसके आते ही जालपा को ये बुरे दिन भूल जाएंगे। उसकी आशाओं का सूर्य फिर उदय होगा, उसकी इच्छाएं फिर फूले फलेंगी। भविष्य अपनी सारी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ उसके सामने था, विशल, उज्जवल और रमणीक। रतन का भविष्य क्या था? कुछ नहीं, शून्य, अंधकार। जालपा आंखें पोंछकर उठ खड़ी हुई और बोली,
पत्रों के जवाब देती रहना, रुपए देती जाओ। रतन ने पर्स से नोटों का एक बंडल निकालकर उसके सामने रख दिया, पर उसकी चेहरे पर प्रसन्नता ना थी। जालपा ने सरल भाव से कहा, क्या बुरा मान गई? रतन ने रूठे शब्द में कहा, बुरा मानकर तुम्हारा क्या कर लूंगी? जालपा ने उसके गले में बाहें डाल दी। अनुराग से उसका हृदय गदगद हो गया। रतन से उसे इतना प्रेम कभी ना हुआ था। वह तो उससे अब तक खिंचती थी, ईर्ष्या करती थी। आज उसे रतन का असली रूप दिखाई दिया। वह सचमुच ही अभागिनी है और मुझसे बढ़कर। एक क्षण बाद रतन आंखों में आंसू और हंसी एक साथ लेकर विदा हो गई। कलकत्ते में वकील साहब ने ठहरने का पहले ही इंतजाम कर लिया था। कोई कष्ट ना हुआ। रतन ने महाराजा टीमल कहार को साथ लिया था। दोनों वकील साहब के पुराने नौकर थे, घर के से आदमी थे। शहर के बाहर एक बंगला था, उसके 3 कमरे मिल गए। इससे ज्यादा जगह की वहां जरूरत भी ना थी। होते हाथे में तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए थे। स्थान बहुत सुंदर मालूम होता था। पास पड़ोस में और कितने ही बंगले थे। शहर के लोग उधर हवाखोरी के लिए जाया करते थे और हरे होकर लौटते थे। पर रतन को वह जगह फाड़े खाती थी। बीमार के साथ वाले भी बीमार होते हैं। उदासों के लिए स्वर्ग भी उदास हो जाता है। सफर ने वकील साहब को और भी शिथिल कर दिया। 2-3 दिन तो उनकी दशा उससे भी खराब रही, जैसे प्रयाग में थी। लेकिन दवा शुरू होने के 2-3 बाद वह कुछ संभलने लगे। रतन सुबह से आधी रात तक उनके पास एक कुर्सी डाले बैठी रहती। स्नान भोजन की सुधि ना रहती। वकील साहब चाहते कि यह यहाँ से हट जाए तो दिल खोलकर कर रहा है। उसे तस्कीन दिलाने के लिए वह अपनी दशा को छिपाने की भी चेष्टा करते। वह पूछती, आज कैसी तबीयत है? तो फीकी मुस्कुराहट के साथ कहते, आज तो जी बहुत हल्का मालूम होता है। बेचारे सारी रात करवटें बदलकर काटते थे। पर रतन पूछती, रात नींद आई? तो कहते, हाँ खूब सोया। रतन पत्थे सामने ले जाती तो अरुचि होने पर भी खा लेते। रतन समझती, अब यह अच्छे हो रहे हैं। कविराज से भी यह वही समाचार कहती। वह भी अपने उपचार की सफलता पर प्रसन्न थे। एक दिन वकील साहब ने रतन से कहा, मुझे डर है कि मुझे अच्छा होकर तुम्हारी दवा न करनी पड़े। इससे बढ़कर क्या बात होगी? मैं तो ईश्वर से मनाती हूँ कि तुम्हारी बीमारी मुझे दे दे। शाम को घूम आया करो ना। अगर बीमार पड़ने की इच्छा हो तो मेरे अच्छे हो जाने पर पड़ना। कहाँ, मेरा तो कहीं जाने को जी नहीं चाहता। मुझे यही सबसे अच्छा लगता है। वकील साहब को एकाएक रमानाथ का ख्याल आ गया। बोले, जरा शहर के पार्कों में घूम घाम कर देखो, शायद रमानाथ का पता चल जाए। रतन को अपना वादा याद आ गया। रमानाथ को पा जाने की आनंदमय आशा ने एक क्षण के लिए उसे चंचल कर दिया। कहीं वह पार्क में बैठे मिल जाए तो पूछूं, कहिए बाबूजी, अब कहाँ भागकर जाइएगा? इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल उठी। बोली, जालपा से मैंने वादा तो किया था कि पता लगाऊंगी, पर यहाँ आकर भूल गई। वकील साहब ने कहा, आज चली जाओ। आज शाम को रोज घंटे भर के लिए निकल जाया करो। रतन ने चिंतित होकर कहा, लेकिन चिंता तो लगी रही मेरी। मैं तो अच्छा हो रहा हूँ। अच्छा, चली जाऊंगी। रतन को कल से वकील साहब के आश्वासन पर कुछ संदेह होने लगा। उनकी चेष्टा से अच्छे होने का कोई लक्षण उसे ना दिखाई देता। इनका चेहरा क्यों दिन ब दिन पीला पड़ता जाता है? आंखें हरदम बंद रहती हैं। देह दिन पर दिन खुलती जाती है। महाराज और कहार में से वह यह शंका ना कह सकती थी। कविराज से पूछते हुए उसे संकोच होता था। अगर कहीं रमानाथ मिल जाते तो उनसे पूछती। वह इतने दिनों से यहाँ है, किसी दूसरा डॉक्टर को दिखाती। इन कविराज जी से तो उसे कुछ कुछ निराशा हो चली थी। जब रतन चली गई तो वकील साहब ने टीमल से कहा, मुझे उठाकर बिठा दो। तो टीमल पड़े पड़े कमर सीधी हो गई। एक प्याली चाय पिला दो। कई दिन से चाय की सूरत नहीं देखी। यह पत्ते तो मुझे मार डालता है। दूध देखकर ज्वर चढ़ा आता है, पर उनकी खातिर से पी लेता हूँ। मुझे इस कविराज की दवा से कोई फायदा नहीं मालूम होता। तुम्हें क्या मालूम होता है? टीमल ने वकील साहब को तकिए के सहारे बैठाकर कहा, बाबूजी सो देख ले। यह तो मैं पहले ही कहने वाला था, सो देख ले। बहू के डर से ना कह पावत हूँ। वकील साहब कई मिनट तक चुप रहे। मैं मौत से नहीं डरता टीमल, बिल्कुल नहीं। मुझे स्वर्ग और नर्क पर बिल्कुल विश्वास नहीं। अगर संस्कारों के अनुसार आदमी को जन्म लेना पड़ता तो मुझे विश्वास है कि मेरा जन्म किसी अच्छे घर में होगा। फिर भी मैं मरने को नहीं डरता। सोचता हूँ मर गया तो क्या होगा। बाबूजी सो तो देख ले। वे आप ऐसी बात ना करें। भगवान चाहेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लाऊं? आप लोग तो अंग्रेजी पढ़े हैं। सो देख ले। कुछ मानते नहीं, मुझे तो कुछ और संदेह हो रहा है। कभी कभी गवारों को भी सुन लिया करो। वकील साहब ने मुंह फेर लिया। प्रेत बाधा का वह हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। कई आजा से पिट चुके थे। उनका ख्याल था यह प्रवचन है, ढोंग है। महाराज ने चाय लाकर कहा, सरकार चाय ला हूं, ले आओ। अब ना पीऊंगा। तुम्हें मालूम होगा तो दुखी होंगी। क्यों महाराज? जब से आया हूं मेरा चेहरा कुछ हरा हुआ है?
महाराज ने टीमल की ओर देखा। वह हमेशा दूसरों की राय देखकर राय दिया करते थे। कुछ सोचने की शक्ति इनमें ना थी। अगर टीमल ने कहा आप अच्छे हो रहे हैं तो वह इसका समर्थन करेगा। टीमल ने विरोध किया तो वह इसका विरोध करना चाहिए। उसने भापकर कहा हरा क्यों नहीं हुआ, जितना होना चाहिए था उतना है। हाँ हाँ जरूर हुआ है, महाराज ने भी कहा। वकील साहब ने कुछ जवाब ना दिया। 2-4 मिनट शांत अचेत पड़े रहे। कदाचित उन्हें अपनी दशा का यथार्थ ज्ञान हो चुका था। उनका दम अब ज्यादा फूलने लगा था। कभी कभी सांस भी ऊपर ही रह जाती। कौन जाने कब जीवन की अंतिम सांस हो। सहसा वकील साहब ने आंखें खोली। आंखों के दोनों कोनों से आंसू गिर रहे थे। क्षीण स्वर में बोले, क्या सिद्धू आए हैं? सिद्धू उनके बेटे का नाम था, जो जवान होकर मर गया था। इस समय वकील साहब को उसकी बहुत याद आ रही थी। उसका स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा था। सहसा उन्होंने टीमल को कहा, यहाँ आओ, किसी वकील को बुला लाओ, जल्दी लाओ, नहीं तो वह घूमकर आती होंगी। इतने में मोटर का हॉर्न सुनाई दिया। एक पल में रतन पहुंची और वकील को बुलाने की बात उड़ गई। वकील साहब ने प्रसन्न मुख होकर पूछा, कहाँ गई, कुछ पता चला? कहीं जगह देखा, कहीं ना दिखाई दिए। इतने बड़े शहर में सड़कों का पता तो जल्दी चलता नहीं। वह भला क्या मिलेंगे? दवा खाने का समय हो गया तो आ गई। लाओ खा लूं। रतन ने दवा निकाली और उन्हें उठाकर पिलाई। इस समय वह ना जाने क्यों कुछ भयभीत सी हो रही थी। एक अस्पष्ट अज्ञात शंका उसके हृदय को दबाए हुए थी। एकाएक उसने कहा, उन लोगों में से किसी को तार दे दूं? वकील साहब ने आंखों से देखा। नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं अच्छा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वसीयत लिखवा दूं। जैसे एक शीतल तीव्र बाण रतन के पैर में घुसकर सिर से निकल गया। मन उसकी देह के सारे बंधन खुल गए, सारे अवयव बिखर गए। घर से किसी को बुलाऊं? यहाँ किससे सलाह ली जाए? कोई भी तो अपना नहीं है। अपनों के लिए इस समय रतन अधीर हो रही थी। कोई भी अपना होता जिस पर वह विश्वास करती, सलाह ले सकती। घर के लोग आ जाते तो दौड़ धूप करके किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाते। वह अकेली क्या क्या करे? आखिर भाई बंद और किस दिन काम आएंगे? संकट में ही तो अपने काम आते। फिर क्यों कहते हैं किसी को मत बुलाओ? वसीयत की बात उसे फिर याद आ गई। यह विचार क्यों इनके मन में आया? वैद्य जी ने तो कुछ नहीं कहा। क्या होने वाला है भगवान? यह शब्द अपने सारे संसर्गों के साथ हृदय को विदीर्ण करने लगा। चिल्ला चिल्लाकर रोने के लिए उसका मन विकल होता। अपनी माता की याद आई। आंचल में मुंह छिपाकर रोने की शंका हुई। इतने में महाराज ने आकर कहा, सरकार भोजन तैयार है, थाली परसूं? रतन ने उसकी ओर कठोर नेत्रों से देखा। बिना कुछ कहे चुपके से चला गया वह। मगर एक क्षण में रतन को महाराज पर दया आ गई। उसने क्या बुराई की थी? उसने महाराज को बुलाकर कहा, तुम लोग आज खा लो महाराज, मुझे आज भूख नहीं है। 2 ही फुलके खा लीजिए सरकार। रतन ठिठक गई। महाराज के आग्रह में इतनी सहृदयता ने इतनी संवेदना भरी हुई थी कि रतन को एक प्रकार की सांत्वना का अनुभव हुआ। उसने पूछा, क्यों महाराज, बाबूजी को इस कविराज की दवा से कोई लाभ है? हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। रतन ने अविश्वास के अंदाज से देखकर कहा, तुम भी मुझे धोखा देते हो महाराज? महाराज की आंखें डबडबा आईं। अच्छा, यहाँ कोई ज्योतिषी मिलेगा? जरा उससे पूछते, कुछ पूजा पाठ भी करा लेते। अरे बहूजी, ये तो मैं पहले ही कहने वाला था, किंतु बाबूजी का मिजाज तो जानती हैं। सवेरे किसी को बुला लेना, सरकार चिढ़ेंगे। मैं जो कहती हूँ। कहते हुए कमरे में आई और रोशनी के सामने बैठकर जालपा को पत्र लिखने लगी। बहन, नहीं कह सकती क्या होने वाला है। आज मुझे मालूम है हुआ कि मैं अब तक मीठे भ्रम में पड़ी हुई थी। बाबूजी अब तक मुझसे अपनी दशा छिपाते थे, मगर आज बात उनके काबू से बाहर हो गई। तुमसे क्या कहूँ, आज वह वसीयत लिखने की चर्चा कर रहे हैं। मैं नहीं टाला। दिल घबरा रहा है। बहन जी चाहता है थोड़ी सी संख्या खाकर सो जाऊं। विधाता को संसार दयालु, कृपालु, दीन बंधु और जाने कौन कौन सी उपाधियां देता है। मैं कहती हूँ उससे निर्दयी, निर्मम, निष्ठुर कोई शत्रु भी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म का संस्कार केवल मन को समझाने की चीज है। जिस दंड के हेतु ही हमें न मालूम हो उस दंड का क्या मूल्य? वह तो जबरदस्ती की लाठी है जो आघात करने के लिए कोई कारण गढ़ लेती है। इस अंधेरे निर्जन कांटों भरे मार्ग में एक टिमटिमाता हुआ दीपक मिला था। मैं उसे आंचल में छिपाए विधि को धन्यवाद देती हुई गाती चल जा रही थी। अब वह दीपक मुझसे छीना जा रहा है। कौन मेरा रोना सुनेगा? कौन मेरी बाह पकड़ेगा? क्षमा करना बहन, मुझे बाबूजी का पता लगाने का अवकाश नहीं मिला। आज कई पार्कों में चक्कर लगाए पर कहीं पता न चला। कुछ अवसर मिला तो फिर जाऊंगे। माता जी को प्रणाम कहना। पत्र लिखकर रतन बरामदे में आई। शीतल समीर के झोंके आ रहे थे। प्रकृति मानो
रोग शैया पर पड़ी सिसक रही थी। उसी वक्त वकील साहब की सांस वेग से चलने लगी।